आजकल ना बहुत सारी चीज़ों में ट्रेंड चलता है। जैसे कोई भी अच्छी जगह पे जाना है तो सबसे पहले वीडियो बना लेना या एक सेल्फी बनाना और तुरंत उसे सोशल मीडिया पे पोस्ट करना। वैसे हकीकत माना जाए तो दिन का कोई भी फेरे का समय बनता नहीं जब वैदिक मंत्रों के हिसाब से ब्रह्म मुहूर्त सबसे बेस्ट माना जाता है। मतलब जो सुबह का जो टाइम होता है 3 बजे के बाद 3 से और 5-6 बजे तक जो होता है ये ब्रह्म मुहूर्त का। अगर बहुत बुरे कर्म ऑलरेडी भुगत रहे हो और आपको लगता है मैंने जीवन में कभी बुरा नहीं किया तो एक बार आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। दूध का दूल्हा तो कोई नहीं पता है, मैं भी बोलता हूँ शायद हम भी दूध के दूल्हे नहीं। अभी बताता हूँ आपके ऑन टीवी बोलता हूँ, मैं लिख के देता हूँ एक दिन बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों जाना दुर्भर हो जाएगा इंसान के लिए। इतना रास्ता बंद कर चुके होंगे अपने लिए। नमस्ते, वेलकम टू द धर्मसूत्र पॉडकास्ट। मैं हूँ आपकी होस्ट भारती। आज हम एक ऐसे व्यक्ति से मिलने वाले हैं जो उनके पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे कि कहीं ना कहीं उन पे देवी की असीम कृपा है, माँ रानी की। तो चलिए हम उनसे ही बात करते हैं, उनके बारे में जानते हैं कि उन्होंने कैसे लोगों की मदद की है और क्या क्या उनका एक्सपीरियंस रहा है। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, जय माता दी। मैं आपके पहले स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहूंगी। बहुत उत्तम, आप सुनाइए। मैं भी एकदम ठीक। आपने किस तरीके से लोगों की मदद की है? देखिए, जितने भी लोग अभी तक मुझसे मिलने आए हैं या मुझसे अपने बारे में जानने के लिए, तो उनमें से ज़्यादा नहीं मगर मैं फिर भी ये कहूँगा कि 30 to 40% लोग ऐसे थे जिनकी काफ़ी हद तक एक सोच बिल्ड होके उन्होंने एक क्रिएट किया खुद से। मानते हैं काफ़ी चीज़ें होती हैं, नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, वो एनर्जीज भी वर्क करती हैं, बट वो एनर्जी कब वर्क करती है जब हमारा उन पे बिलीफ सिस्टम होता है। तो ये चीज़ मैं हर किसी को समझाता हूँ कि कोई भी एनर्जी चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव, वो आपके बिलीफ सिस्टम पे वर्क करती है। तो 40% लोगों का मैं मानूंगा कि मैंने जो कंफ्यूजन थी उनके जीवन में जिसको लेकर वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो वो उनके द्वारा भी क्रिएट की गई थी। हाँ, 60% या 50% लोग ऐसे थे जिनके साथ में वाकई में वो समस्याएं नेचुरल पावर या सुपर नेचुरल पावर की वजह से थी। मतलब नेगेटिव एनर्जी हम हाँ, कह सकते हैं। देखिए एनर्जीज वर्क ही तब करती हैं जब हम उनको अपनी तरफ से एक बिलीफ सिस्टम देते हैं, जब उस पर बहुत ज्यादा यकीन करते हैं। अगर आप कह सकते हैं, अगर आप नेगेटिविटी पे ज्यादा बिलीव करेंगे तो वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी ही करेगी। सेम वे में अगर हम मानते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी भी सेम है। देखिए हमारा बिलीफ सिस्टम कैसा है, हम किसी भी धर्म या जाति या किसी भी मजहब से लेकर देखते हैं तो हमारा किसी न किसी चीज पे बिलीफ सिस्टम है। जैसे हमारे सनातन धर्म का मानता हूँ, हम जिन मूर्तियों को बनाते हैं वो बनाने वाला व्यक्ति है, उसका स्वरूप और आकार बनाने वाला भी एक साधारण व्यक्ति है। किंतु जब हम उसके मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उसका पूजन अर्चन करते हैं, तब जाकर हमारा बिलीफ सिस्टम उस पर बना है कि यह प्रभु कृष्ण की है या राम की है या शिव की है। तो ये बिलीफ सिस्टम हमने दिया। जब हम उसका पूजन अर्चन करना शुरू करते हैं तो उसमें पॉजिटिव एनर्जी आती है। अब एक घर के मंदिर में और एक बड़े मंदिर की जो एनर्जीज होती है उसका फर्क भी बताते हैं। एक वहाँ का वास्तु होता है। जब हम बड़े मंदिरों की बात करें तो उनके गर्भगृह का, उन पे जो आकृति होती है उसका पूरा एक वास्तु के हिसाब से बनता है। फिर क्या होता है, जिस जगह पे हजारों लोग एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ जाते हैं और उस जगह का पूजन अर्चन उस पर वो करते हैं, अपनी श्रद्धा रखते हैं, तो वहाँ पे एनर्जी अलग लेवल की क्रिएट होती है। आप सेम चीज एक और मानिएगा, जहाँ पर बहुत पुराना मंदिर हो कोई नहीं जाता है, वहाँ की एनर्जी बहुत अलग होगी। एक निर्जन जंगलों के स्थान की जो एनर्जी, हाँ, एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट होती है। वहाँ के मंदिर की आप एनर्जी अलग लेवल की महसूस करेंगे। जो आपके आसपास के एरिया में होंगे वहाँ की अलग एनर्जी होती है, क्योंकि जो भी जाता है एक पॉजिटिव डेफिनेटली। के साथ ही जाता है। आप वही चीज देखिए कि बहुत बड़े मंदिरों में जहाँ लोग कंटिन्यू आते हैं, सुबह शाम कंटिन्यू लगे रहते हैं, वहाँ की एनर्जी अलग दिखती है। आपको वहाँ जाके बड़ा सुकून सा मिलेगा, आपका भी मन करेगा कि मैं थोड़ी देर बैठूं। मगर एक ऐसा मंदिर देखिए जो आपके आसपास के एरिया में होता है, जहाँ लोग इक्का दुक्का ही जा रहे हैं, वो ज्यादातर पंडित जी ही वहाँ पे लगे हैं, तो वहाँ का थोड़ा अलग सा एनर्जी होता तो कहीं ना कहीं वहाँ पॉजिटिव एनर्जी तो फिर भी रहेगी। है। एनर्जीज तो प्रभु की वजह से होती है, मगर बोलते हैं ना भावनाओं के साथ, वो आपकी जितनी उस पे श्रद्धा है वो उस हिसाब से वो बढ़ती रहती है। क्योंकि जितने बड़े मंदिर होते हैं, जितने लोग जाते हैं, अपनी पॉजिटिव एनर्जी लेके ही जाते हैं। अगर हम, वैसे मैं बोलना नहीं चाहिए मगर एक चीज बोलता हूँ, जहाँ पे लोग बोलते हैं आजकल बाबा लोग हैं, ये हैं वो हैं, ये लोग बहुत गलत करते हैं ऐसा वैसा, मगर आप सोचिए कि वहां पर एक व्यक्ति गलत हो सकता है मगर हजारों लोगों की आस्था उस जगह पे है।
तो जब हजारों लोग किसी व्यक्ति के ऊपर आस्था रख के उस स्थान पे जाते हैं ना, तो कुछ एनर्जीज तो उस व्यक्ति की भी क्रिएट हो जाती है, उसके अंदर भी वो चीज बिल्ड होनी शुरू हो जाती है। वो शुरू में चाहे कुछ नहीं था, मगर कुछ समय बाद उसके अंदर वो एनर्जीज क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। और ये फैक्ट है, एक साधारण व्यक्ति के ऊपर भी अगर आप भरोसा करके उसको कुछ मान रहे हैं और उसे एक फोर्स बनाते हैं कि हाँ ये व्यक्ति मेरे लिए कुछ कर सकता है, तो डेफिनेटली वो आपके लिए बहुत कुछ वो करेगा। एक तरीके से हुआ ना बिलीफ सिस्टम। हाँ, बिलीफ सिस्टम, मगर वो छल और छदम में नहीं होना चाहिए किसी को लूटने के लिए या किसी से सिर्फ लेने के भाव में। अगर वो करता है तो वो तब वो एनर्जीज वर्क करना बंद हो जाती है। तो डेफिनेटली जो अच्छे कार्यों के लिए ये सब करते हैं उनकी एनर्जी वर्क करती है। सर मैं पूछना चाहूंगी, बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि घर में मंदिर नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों? देखिए, मंदिर होना चाहिए नहीं होना चाहिए ये तो नहीं बोलूंगा, मगर ये जरूर कहूंगा कि घर में मंदिर है तो उसका पूजन अर्चन जरूर चाहिए। आप प्रत्येक दिन तो नहीं कर सकते, मैं भी मानता हूँ, मगर महीने में एक दिन आता है तो उस दिन तो कम से कम आपको उसको धोना, साफ करना, जैसे आप अपनी सफाई करते हैं ऐसे करना चाहिए। साफ सुथरा रखना, मंदिर का स्थान साफ सुथरा रखना, सुबह और शाम 2 टाइम अगर नहीं करते तो एक टाइम तो दिया बहुत जरूरी है। और पूजा अर्चना करनी भी जरूरी है। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो फिर डेफिनेटली बोलूंगा कि मंदिर नहीं रखना चाहिए। फिर आप सिर्फ पोस्टर या इस टाइप की जो भी चीजें लगाते हैं, फोटो फ्रेम, ये लगा सकते हैं। मगर मंदिर रखने का मतलब है आपने किसी को स्थान दिया, और जब उसको स्थान दिया तो उसका घर साफ करना फिलहाल आपका काम है ना। उसका नहलाना धुलाना, एकादशी का दिन होता है, जब भी शुभ पर्व कोई आता है तो उसमें आपको पूर्ण रूप से उसको साफ करना, उसके गहने कपड़े वस्त्र वगैरह सब बदल कर उसे फिर से आसनित करना चाहिए। जैसे कह सकते हैं ना कि अगर हमारा एक बेडरूम है, उसे जब तक क्लीन नहीं करेंगे वापस आप नहीं खुद कर सकते। सोचिए, आपको कोई मेहमानदारी में बुलाता है, हाँ, हाँ, आपके लिए अच्छा सा रूम दे दिया है, एक बार अच्छा मिला, ठीक। आप वहाँ 1 महीने के लिए रुके हैं। हाँ, अब ये तो आप पर डे क्लीन करेंगे कि उन्हीं से बोलेंगे? तो कायदे से जो आपको रखता है उसी का काम है। उसी उसको पता है कि बेडशीट का है, उसे पता है कि मैंने यहाँ का कौन सा सामान कैसे स्थित रखना है ना। आपको नहीं पता है तो आप कंफ्यूज रहिए। तो स्थान उसने दिया है तो वो सारी जिम्मेदारी भी उसकी है। आप वहाँ रेंट पे तो नहीं गए। नहीं, सही बात है। तो बुलाया यही गया है। हाँ, तो यही चीज मायने रखती है। जब आपको कोई अच्छे भाव से बुलाता है तो आपके लिए सभी कर्म करके देना भी उसका फर्ज बनता है। तो इसलिए मंदिरों का होना है तो बहुत अच्छी बात है, किंतु सबसे पहले है कि पूजा अर्चना होना और साफ सफाई का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। मतलब कह सकते हैं भाव आप अच्छे रखो, मंदिर रखो या ना रखो। Definitely। नहीं, ये पॉइंट देखिए, हो सकता है। मंदिर रखिए, हम्म, फिर या तो उतने जतन से उस चीज को कर सकते हैं तो डेफिनेटली मंदिर होना चाहिए। मतलब घर में अगर मेहमान नहीं कर लेके आए सकते हो तो आपको प्रॉपर दे- उनका सेवा करनी पड़ेगी, हाँ जी। नहीं तो आप भाव से ही भगवान पे बिल्कुल आते सही। हैं। और अगर नहीं कर सकते इतना कुछ तो आप ठीक है, आप फ्रेम में मूर्ति उसकी जो भी होती है, फोटो पोस्टर फ्रेम, उससे भी रख सकते हैं। मगर घर में एक चीज तो प्रभु की होनी चाहिए, चाहे वो एक पोस्टर पे ही हो, मगर होना जरूर चाहिए। क्या होता है कि उसकी भी अपनी पॉजिटिव होती है, क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम ये तो बोलता है कि ये किस चीज का पोस्टर है। तो बिलीफ सिस्टम तो अटैच होता ही है। एक्चुअल में देखिए, कोई कितना भी कहे कि मैं पूर्ण रूप से नास्तिक हूँ, उसका अंतर्मन जानता है कि उसके अंदर वो पलता है, तभी वो नास्तिक भी है। उसका अंश मौजूद है तभी वो बोलता है ना, मैं इसको नहीं मानता, मैं उसको नहीं मानता। जो कहता है मैं राम को नहीं मानता, शिव को नहीं मानता, मगर नाम तो ले रहा है ना, तो दैट मीन्स वो उसका अस्तित्व रखता है, उसके मन को भी पता है, तभी वो उसको नकार रहा है। अगर नहीं रखता तो उसे बोलने की भी जरूरत नहीं है कि मैं नास्तिक हूँ। ठीक है तो है। वो ये भी बिलीफ बोलता सिस्टम होना ही नहीं चाहिए ना, राम में से। है जो नाम ले लेता है तो दैट मीन्स वो उसका अस्तित्व मानता है, वो उसकी कृपा भी जानता है और ना होना भी जानता है। तो उसके अंतर्मन उसे पूर्ण रूप से स्वीकार कर चुका है, बस वो जबान उसको कभी स्वीकार करने को तैयार नहीं। तो हम सब चलते हैं कि क्या ये ब्लैक मैजिक सच में होता है क्या? देखिए, मैं एक चीज हर किसी को कही है, इससे पहले भी मेरा एक बार पॉडकास्ट हुआ था, उसमें भी बोलता हूँ, ब्लैक मैजिक हर जगह पे नहीं अप्लाई होता है। ब्लैक मैजिक के कुछ लक्षण हैं, अगर वो बहुत अति लेवल पे है तो उसका टाइमिंग होता है 3 मंथ और 6 मंथ, इस बिटवीन तो आदमी खत्म हो जाना चाहिए अगर प्रॉपर ब्लैक मैजिक किया है उसके लिए। ब्लैक मैजिक वैसे ज्यादातर मारण के लिए किया जाता है कि किसी को पूर्ण रूप से खत्म करना। अब इसके अलावा जो चीजें क्रियाएं की जाती हैं तो उनको ब्लैक मैजिक नहीं कहते हैं।
फिर उन्हें हम क्या जो करें? कोई कहते हैं कि भूत प्रेत बाधा है, या कोई कहते हैं कि उनके अंदर अलग अलग सी पर्सनैलिटीज दिखती हैं, या वो बहुत अजीब सी चीजों को महसूस करते हैं, ये भी एनर्जीज है। अब आप उसको नाम किसी भी लेवल पे दे दीजिए। अगर मैं सनातन में, हम भूत प्रेत ही बोलेंगे। आप बाहर देश वालों को किसी को बोलेंगे, क्रिश्चियंस को बोलेंगे, वो कहेंगे ये तो विचेस हैं या वैम्पायर्स हैं, वटेवर। तो ये हर किसी धर्म में अलग हिसाब से नाम, बट वर्क तो एनर्जीज ही कर रही है, चाहे बैड एनर्जीज मान लीजिए, चाहे गुड एनर्जी मान लीजिए, है ना। तो चीजें होती हैं, मगर एनर्जीज ही आपके साथ में ये रिएक्ट करती है। अब आप उसको किस तरह का अस्तित्व या रूप देते हैं, वो आपके मन के अंदर है। सपोज दैट एक बच्चा है, आप उसे जीवन में बचपन से लेकर बड़े होने तक कभी भूत प्रेत वाली चीजें दिखाओ मत, उसको कभी हॉरर मूवीज मत दिखाओ, कभी उसको इस चीज से पूर्ण रूप से अनभिज्ञ रखिए, और उसे सडन कोई चीज ऐसे दिखाइए, वो कंफ्यूज होगा। ये है कि नहीं? हाँ, अगर उसके साथ कोई एनर्जीज खेलती भी है, बट वो उसको ना नाम दे पाएगा, ना वो उसको एक इमेज दे पाएगा, तो वो ना उसको भूत बोल पाएगा, ना उसे बैड एनर्जी बोलेगा, वो जस्ट इमेजिन करेगा ये हो क्या है। तो नाम देने वाले हम हैं, उसका कितना विकराल स्वरूप देखना है या देना है, वो भी हमारे अंतर्मन देता है। तो एनर्जीज वर्क करती हैं, बट हाँ, इनके लिए भी बिलीफ सिस्टम पे ही वर्क करता है। आप एक बार मानना छोड़ दीजिए, कुछ टाइम बाद वो 1 बार 2 बार 10 बार करेगा, उसके बाद वो आना ही बंद हो जाएगा। भरोसा आप देंगे तो चीजें आप ही के आसपास रहेंगी। आप भरोसा देना बंद कर दीजिए, खत्म हो जाएगा। जैसे कहते हैं कि किसी ने सिंपल एक थ्योरी होती है कि इसने मेरे ऊपर कुछ करा दिया, मतलब ये सारे देखिए, एक छोटी सी बात बताता हूँ। आजकल ना बहुत सारी चीजों में ट्रेंड चलता है, जैसे कोई भी अच्छी जगह पे जाना है तो सबसे पहले वीडियो बना लेना या एक सेल्फी बनाना, और तुरंत उसे सोशल मीडिया पे पोस्ट करना, है ना। कई चीजें होती हैं कि घर में गाड़ी बाद में आई, आप पहले मोहल्ले में लड्डू बांटना शुरू, देखिए जी आज तुम्हें गाड़ी है। तो ऐसी चीजों में हम जब कोई नयापन आता है ना, तो हम उसकी चर्चाएं पहले करना शुरू कर देते हैं। सोचिए, आपके पास तो आ गया, भगवान की असीम कृपा है, आपको वो चीज मिल गई है। जिसको नहीं मिला है, तो क्या उसका मन दुखी नहीं हुआ होगा, आप ही के परिवार में या आप ही के आस पड़ोस में। तो सोचिए, आपकी खुशियां ठीक है, आप उसे सेम डे ही सेलिब्रेट करना, सोशल मीडिया पे डालना, तो लोगों की नजर बाधा लगती है। देखिए, आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, ठीक है, ये आपने मेहनत से अर्जित किया है, मगर सोचिए जो आपसे ईर्ष्या भाव रखते होंगे, या जो आपसे जलन का भाव रखते हैं, या जिन्हें कभी प्राप्त ही ना हो, अगर उसकी एनर्जीज आपके लिए वर्क करनी शुरू कर जाए, तो अगर वो बैड एनर्जी में हो तो सिर्फ सोच भी बहुत कुछ क्रिएट कर देती है ना। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि मुझे कोई भूत प्रेत वाले मंत्र फूकने। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा भगवान में बिलीव करता है, तो तंत्र मंत्र में भी करता होगा। आप कुछ मत कीजिए, एक नींबू लीजिए, उसके अंदर एक रेड कलर का इंजेक्शन मारिए, और उसके बाद उसे काट कूट के ऐसे करके उसके छत पे डाल दीजिए। अगले दिन से वो सूखना शुरू हो जाएगा। आपने कुछ किया भी ना हो, आपने सिर्फ मजाक ही कर दिया, या कुछ मत कीजिए। ये तो बहुत बड़ी चीज है, इसे ब्लैक मैजिक की कैटेगरी में लोग रखते हैं। उतना भी मत कीजिए। काली दाल लीजिए थोड़ा सा, और चावल लीजिए, और मजाक में पंछियों के लिए ही किसी की छत पर फेंक दीजिए। अगले दिन से उनका आधा प्राण सूख चुके होंगे, कि किसी ने हमारे घर पे तंत्र मंत्र किया। वो 10 पंडितों के यहाँ जा चुके होंगे, और 10 ऐसे लोगों के पास जा चुके होंगे जो ना अब तो आपका सर्वनाश पक्का है। और जहां उन्होंने ये बिलीफ सिस्टम बनाया, हर छोटी घटना को वो उससे जोड़ना शुरू कर दिया। और फिर क्या है, कई लोग अपने पैसों के चक्कर में भी उस लेवल तक का बता देते हैं कि जो कुछ होता नहीं है। मेरे पास में आधे से ज्यादा लोग ऐसे ही थे, और उनके सिर्फ बिलीफ सिस्टम पे वर्क करवाया। एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, किंतु आधी चीजों में वो लुट चुके होते हैं। मैंने 2 लाख दिया, 4 लाख दिया, 5 लाख दिया, हमारा कुछ फायदा नहीं हुआ। फायदा कहाँ से होगा? पहली बात, आप पहले व्यक्ति के पास गए, उसने बोला मैं उपाय कर रहा हूँ, उसने किया, चाहे उसने किया या नहीं किया, उसने आपको सांत्वना दिया कि मैं ये कर चुका हूँ, अब ये दोबारा नहीं होगा। चाहे वो पूजन पाठ है, पूजन पाठ अपने में बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि मंत्रों का उच्चारण भर भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव दे देता है। किंतु इंसान को वहां पे सब्र नहीं। उसे क्या लगता है, इस पंडित ने तो बस 1 घंटे तो मंत्र पढ़ा, इससे तो नहीं गई होगी वो एनर्जी। अब वो क्या करेगा, कंफर्म करने के लिए फिर दूसरे के पास जाएगा कि मैंने पूजा कराई थी, वो सफल हुई कि नहीं। वो क्यों मना करेगा? उसे क्या जरूरत है मना करने का? देखो, लक्ष्मी अपने आप से चल के आ रही। मैंने तो आपके घर पे आके नहीं कहा कि आपके लिए बहुत बुरा हो। और वो भी कहता है ठीक है, आप पूजन करा लीजिए।
फिर वहां भी संतुष्टि पाओगे। फिर देखेंगे कोई देवी देवता वाला मिल जाए जिसपे देवी अवतरित होती है। फिर कंफ्यूजन ये भी होती है कि भाई आपने पहले ये बिलीफ सिस्टम कहाँ से बनाया, उस पर देवी अवतरित हुई है, उसके अंदर भी एक एनर्जी आई होगी, बेशक आई होगी, मगर कितने समय की। वो सुबह से दरबार लगा के बैठा, रात तक वो नाच ही रही है। माता रानी ने फिक्स बना लिया कि ये मेरा मोरा है, घोड़ी पकड़ लिया, अब इसी पे चढ़ के बैठूंगी पूरे दिन। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको इतने देर तक आता। हमारे उत्तराखंड में भी आते हैं, मैं कोई वो नहीं करूंगा, सबके शक्तियां आती हैं, क्षणिक भर होती है और उस स्थान पे आती है जहां पर उनका प्रॉपर उच्चारण हो रहा है। जैसे आप लोग बोलते हैं ना मेला लगता है, तो वो देवी देवताओं का मेला होता है, वहां पे उनकी डोलियां नाचती है। हाँ। सिर्फ वहीं तक स्थिर होती है, उसके बाद वो डोलियां साल भर के लिए या 6 महीने के लिए फिर अपने स्थान पे जाके बैठ जाती है। साल भर वो डोलियां नहीं नाचती है। आजकल तो लोगों ने, कईयों ने इसको बिजनेस भी बना दिया। मैंने देखा था एक तो वही मैं बोलता हूँ, पॉजिटिविटी आपके अंदर नहीं है, किसी ने आपके मन में शक भर डाला, आपने पूरे मोहल्ले से लेकर पूरे गांव शहर को छान मारा, पैसे बर्बाद किए अलग से। जब मेरे पास में है तो मैं उदाहरणार्थ उनको कुछ चीजें समझा देता हूँ, तब समझ आता है अच्छा हम कंफ्यूज थे, तो नुकसान हमने अपना पैसों का किया है, वो तो जो हुआ तो वो नहीं हुआ। बिलीफ सिस्टम को लाना ना। देखिए हर चीज में आप किसी भी रोगी को, पेशेंट को पकड़िए, आपको उदाहरण, जीवंत उदाहरण दूंगा। एक गोली खाकर भी लोग मरते हैं जो कि शायद शरीर में इधर उधर लगी, और 14-14 गोली खाकर भी कई लोग बचे हुए, जिनके कईयों के तो हार्ट के आसपास भी है, वो बचे हैं ना, उनका बिलीफ सिस्टम उनको बचाता है। एक गोली लगी नहीं, आपने पहले ही रोना धोना और हाई तौबा मचा दिया तो डेफिनेटली मर जाता है। उसको लगता है ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा है, वो जितना ओवर थिंक कर रहा है उतना ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा है, फिर धीरे धीरे उसे लगेगा मेरा हाथ पांव सुनो, तो वो यहाँ हो जाएगा। जिनको बहुत हिम्मत होती है वो 14-14 गोली लग के भी बचे, तो ये बिलीफ सिस्टम है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखे। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, मैम ऑपरेशन कराएंगे, आपको भी पता है वो पेट ही फाड़ने वाला है, अगर पेट का ऑपरेशन, हार्ट का ऑपरेशन भी उसको भी पता है कि ये चाकू से फाड़ेगा, मगर बिलीफ सिस्टम इतना है, ये डॉक्टर है, इसने उस चीज की डिग्री ली है, काटेगा, फाड़ेगा, निकालेगा, फिर भी सही करके वापस भी भेज देगा। ये आपका बिलीफ सिस्टम है। आप बच के आते हैं, आपको बोल दीजिए बगल में कोई ऐसी नर्सिंग को वो खोल के बैठा है, ये ऑपरेशन करता है, आप उस पर यकीन नहीं करने को तैयार है। क्यों? उसका क्लिनिक छोटा है, बस डिग्री एमबीबीएस है, पता नहीं झूला छाप निकला तो जितना बड़ा। देखिए बिलीफ सिस्टम का ही गेम है मैम, कि छोटे से नर्सिंग होम में भी ऑपरेशन हो सकता है और बड़े हॉस्पिटल बनाए जाते हैं, इसलिए कि उसका स्ट्रक्चर, बिल्डिंग, आर्किटेक्ट और उसके एमबीबीएस की डिग्रियों के 10 डॉक्टर बैठे हैं, वो आपसे पैसे ले लेते हैं और आप खुशी खुशी देते हैं। वही डॉक्टर अपना क्लिनिक खोल के बैठा होगा और वो बोले कि मैं अपने यहाँ पे ऑपरेशन करूंगा, वहाँ 5 लाख देंगे, मैं यहाँ 2 लाख में करूंगा, आप नहीं करवाएंगे मैम। आप उसका क्लिनिक देखते बोलेंगे अगर लाइट भाग गई तो, कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हो गई तो मैं तो मर जाऊंगा। पहले तो उनका बिलीफ सिस्टम यही होगा कि डॉक्टर है कि नहीं, सबसे बड़ा बहुत सारी चीजें, तो लोग कंफ्यूज हैं बहुत सारी चीजों में। आप अपने आप को मजबूत रखिए, आपके शरीर से ज्यादा मजबूत और सुदृढ़ कोई चीज है नहीं। आप इतनी सारी टक्करें खा के, चोट खाकर भी जीवित रहते हैं, हड्डियां टूटती है फिर जुड़ जाती है, तो यानी शरीर की संरचना है, तो मजबूत वो है आपका बिलीफ सिस्टम, बाकी सब चीजें बाद में आती है, तो ये सबसे बड़ा रीजन है। जैसे ये भूत प्रेत क्या लोगों को दिखते हैं? देखिए दिखने का तो मैं आपको वही बताया ना कि मतलब आप जितना जैसा इमेजिन करिए आपको वैसा दिखेगा। आप एक रात अकेले रहिए पूरे बड़े से घर में, आप बोलते हो कि मैं नहीं डरती, आप पूरे घर में अकेले रहिए, बड़े से पर्दे में, कम से कम आपकी दीवार के साइज का पर्दा, उसमें एक भूतिया मूवी लगाइए, हॉरर मूवी, सो के देखिए ना, आपको सारी एनर्जीज वही महसूस ना होनी हो जाए, शुरू हो जाए तो बोलिए। अब आप क्या बोलेंगे कि उस दिन भूत आए थे? उस दिन आपका बिलीफ सिस्टम आपको बार बार ना धकेलता है, चाहे हवा से पर्दा हिलाओ, वो जो बेल आती है ना, साउंड बेल, वो टिन 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 कर जाए, आज आ गया पक्का। और अगर गलती से किसी ने, अगल बगल वाले ने अपनी दीवार पे कुछ ठोक दिया, तो आपको लगेगा आज तो ये दीवार भी तोड़ के आने वाला है, तो मैंने ये भूतिया फिल्म की देखी। ये बिलीफ सिस्टम है, कुछ नहीं है। आप एक बार अंधेरे का सामना कीजिए, 15 मिनट आँख खोल के सामने देखिए, मैं गारंटी देता हूँ कोई भूत नहीं आएगा। ये भी मैं लिख के देता हूँ, जो बोलते हैं हमारी छत पे आवाज आती है, बहुतों को सुना है, मेरी छत पे कोई चलता है, आपको डम डम आवाज आती है, मैंने चलिए आज मैं भी चल लेता हूँ। जब देखते हैं तो फिर पता चलता है भाई एनर्जीज वर्क करती है,
आप इतना सारा कचरा ये सब चीजें रखे, ये अशुभ संकेत है। हम्म, देखो एनर्जीज हर जगह विचरण करती है, ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स में एनर्जीज है ही नहीं, मतलब कह सकते हैं ना एनर्जीज भूत है प्रेत मैम, होते हैं। मगर अस्तित्व हम देते हैं, समझिए। भूत प्रेत नहीं, एनर्जीज ही है। एनर्जी आप होती उन्हें है। आत्मा बोल लीजिए, आप हम्म, उन्हें भूत प्रेत बोल लीजिए, वैसे वो आत्माएं वही एनर्जीज ही हैं, हम्म, क्योंकि हम जो चलते हैं 8 मास का शरीर लेके चल रहे हैं, ये भी एनर्जीज ही है। जी। इसी एनर्जी के दम पे हम चल रहे हैं। जिस दिन ये एनर्जी बाहर निकल गई तो उस दिन खत्म है। तो वो विचरण करती है। महसूस करना, चीजें खराब करना आपके हाथ में। जैसे कई लोगों को देखा होगा कि अनावश्यक रूप से चीजें बटोर देते हैं, हम्म, वो नेगेटिव एनर्जीज क्रिएट करती है ना। छतों के ऊपर ढेर लगा देते हैं, पुरानी लकड़ियां पड़ी हुई हैं, टूटे फूटे चीजें पड़े हैं, रोड़ी कंकड़ बजरी लोहे के चीजें सब पड़े, जो किसी रूप में आपके काम के नहीं, किंतु क्या वो लालच कारण से जोड़ फिर देते। हाँ, आगे बनवाएंगे उसमें तो काम आप आएगा। सोचिए वो जो चीजें पड़ी रहती है ना, तो उनको भी कोई ना कोई लाइक करने वाला भी होगा जिसको वो चीजें पसंद आती हैं, तो आके बैठेगा, तो उसकी एनर्जी आप महसूस करोगे, क्योंकि नेगेटिविटी तो वैसे भी आपके अंदर है। जी। जो इतनी सारी चीजें जोड़ के रखे हो जो काम की नहीं है, भविष्य में काम आए ना आए उसकी कोई गारंटी नहीं, मगर जोड़ के रखना है, तो ये चीजें गलत है। जैसे मैंने कहीं सुना था, पता नहीं सत्य है कि नहीं, कि जो जो एनर्जी होती है, चाहे आप इन्हें गुड एनर्जी कह लीजिए, बैड एनर्जी कह लीजिए, कि इन लोगों के पास भी एक इनका खुद का एक बिजी शेड्यूल होता है। ये कहीं ऐसा नहीं किसी को खुद से जाके परेशान नहीं करते। देखो मैं एक चीज बताता हूँ, एहसास किसको होता है? जो उनको महसूस करने की ताकत रखता है। अब सपोज दैट आपका बिलीफ सिस्टम इतना ज्यादा है कि आप भूत प्रेतों को मानते हैं, बहुत लेवल तक मानते हैं, यानी आप उनका एहसास करते हैं, तो क्या होगा? मुझे आपसे उम्मीद है अगर कि आप मुझे महसूस कर रहे हैं और मैं एक आत्मा हूँ, तो आपके पास तो कंटिन्यू ही आऊंगा ना। क्या पता किसी दिन आप भी मेरी सुन लो, मेरा कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो नुकसान करना ना करना ये सेकेंडरी थिंग है, वो तो हमारी फील करना आता है, वो चीज अलग है। मगर महसूस, एनर्जीज महसूस करना कोई बड़ी बात नहीं है, सबको होती है, दिन भर में दसों बार होती होगी। कई लोग बहुत सीरियस लेते हैं, कई लोग चलते फिरते ही छोड़ देते हैं। सपोज दैट आप चल रहे हैं, अचानक से आपको ऐसा लगा जैसे किसी ने ऐसे झटका लेकर रोक दिया, आपने पीछे देखा तो पीछे तो कोई नहीं है। ये सबके साथ पूरे दिन भर में होता है, पूरे दिन भर में। मगर हमारा दिमाग कई बार एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट करता है, कई चीजों को हम अवॉइड मार देते हैं। आप समझ? अभी हम ये शो शुरू करने से पहले 2 बार लाइट चली है। अगर कोई नेगेटिव ले तो बोले कि यार आज कुछ अच्छा होने वाला है, और वो चीज उसको रोकना चाह रहे, तो ये नेगेटिव भी ले सकते हैं, मगर हम बहुत पॉजिटिव लोग हैं। अच्छा, हमारा टाइम थोड़ी देर बाद शुरू होना था, शायद हम अच्छी चर्चा करेंगे, तो इसलिए उतना टाइम हमारा चला गया, कोई बात नहीं। जैसे रूरल एरिया है, क्योंकि वहाँ पे मैंने बहुत चीज देखी कि इस पर थोड़ा सा गाइड करें लोगों को, कि मेरे हस्बैंड को इसने बस में कर लिया, या मेरी माँ ने इसको, मतलब ये बहुत कॉमन सा है यार, मेरा जो हस्बैंड है ना अपनी माँ के कहने पे चलता है, मुझे लगता है इसकी माँ ने कुछ करा दिया, ऐसे कुछ खिला दिया। ये क्या चीज होती है? क्या सच में ये चीज होती है? देखो, अगर पुराने टाइम के जो एंशिएंट टाइम के हम मानते हैं कि जो मंत्रास लिखे गए थे वो वर्क करते हैं, किंतु कितने लोग उन मंत्रों को पढ़ना और उनका उच्चारण करके उनको सिद्ध कर चुके हैं। सिद्धि करना भी तो बहुत बड़ी बात देखिए, मंत्र पढ़ने भर से तो कुछ भी नहीं होगा। हाँ, मगर अभी मैंने शुरू में जो बोला था ना कि बिलीफ सिस्टम वर्क करता है, ये बड़ा बहुत मायने रखता है। है। ये अब वैसे हो सपोज सकता है दैट कि जैसे किसी बाबा ने आपको पकड़ा दिए, ये लो आपने अपने पति को खिला दो, हाँ, आप इसे जैसे ही खिलाएंगे वो आपके बस में आ जाएगा। हाँ, हाँ, मान लीजिए आपने बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव बना दिया, बाबा जी ने आज जो दिया है तो पक्का पति मेरे बस में है। अब क्या हुआ कि बाबा जी ने 2 बातें और लगा दी, उनको भी पता था कि औरत की जुबान कुछ ज्यादा तेज होगी तो डेफिनेटली होगा, बेटा उतने दिन तुम्हें शांत रहे। अब आप खिलाने तो गए, उतने दिन आप शांत भी रहे, तो पति को भी चेंजेस लगता है, डेफिनेटली थोड़ा बहुत वो भी आपके तरफ रिएक्ट करे। सेम माँ की तरफ भी ऐसा ही, माँ ने दिया बेटे को कि बहू के बात पे ना लगे, चलेगा। उसने बहू को जब भी अपने बेटे को दिया, उसने 2 अच्छी बातें की, बेटा तू ठीक है, अच्छे से खाए। उसको लगा मेरी माँ कितना प्यार करती है, उसने 2 बात माँ की सुनी, तो क्या होता है वाइफ को बुरी लगी, ये आजकल अपनी मम्मी की तरफ जाता है, तो वो कड़वा वचन बोलना शुरू, तो वो और माँ की तरफ, वहां से प्रेम के वचन मिल रहे हैं, इधर से कड़वे वचन, तो आदमी उसी तरफ सरकता है जिस तरफ प्रेम का भाव है। कोई भी आदमी नहीं, जानवर ही देख लीजिए, आप एक घर में कुत्ता पाल लीजिए, वो भी फर्क कर लेता है
एक आदमी जो उसे डेली रोटी देता है उसको बड़ा प्रेम करता है, बाकी सब उसको पुचकारते दुलारते वो अलग चीज है, मगर भूख सबसे बड़ी चीज है। अब सारे घर के सदस्य बैठे, जो खिलाता उसके पास ना जाए तो वो कह सकते हैं ना, प्रेम भाव। प्रेम के ही भूखे हैं, सारी दुनिया प्रेम के भूखे है। आधे रिश्ते टूटते ही इसी कारण है कि मैरिड लाइफ में हम जाते हैं, अगर जैसे हाँ। देखते हैं, अभी नॉर्मल सा टॉपिक है, सभी को पता है इस जीवन में सबसे ज्यादा आजकल जो हो रहा है वो है शादीशुदा रिश्ते टूट रहे हैं। टूटना बहुत कॉमन हो गया रीजन, तो। हाँ, रीजन क्या है? एक्सपेक्टेशंस। हमारी उम्मीदें इतनी बढ़ गई है ना, जो हम दूसरे के ऊपर थोपना शुरू कर देते हैं। शादी किया है, हस्बैंड वाइफ दोनों कमाने वाले, ठीक है, अब उन दोनों के बीच में अलगाव का रीजन, मैं भी कमाते तुम भी कमाते, दोनों मिलके काम करेंगे तो ठीक है, घर का, नहीं तो नहीं कर। नौकर रख लेंगे। नौकर आपकी बेसिक जरूरतें पूरी करेगा, झाड़ू पोछा खाना पीना सब कर लेगा। क्या वो आपके बीच में प्रेम माहौल आ पाएगा? नहीं। नहीं। देखो, कोई भी स्त्री और पुरुष का जब बोलते हैं ना शादीशुदा वैवाहिक जीवन में आते हैं, तो ना दूसरों की उम्मीदें ना पता है सिर्फ इतनी होती है, पति की वाइफ से होते है कि घर का अच्छे से ख्याल रखे, बराबर। पत्नी की ये उम्मीद होती है कि अच्छा कमाए, घर का भरण पोषण पूर्ण रूप से सही चलता तरीके से होता है ना। अब उसमें प्रेम की भी अधिकता चाहिए होती है, सभी को चाहिए, डेफिनेटली चाहिए। बिगड़ता कहाँ से है? जब उससे ज्यादा की अधिकता चाहिए। घर है, घर में हर सुख सुविधा का सामान है, मगर घर बड़ा चाहिए। अब गाड़ी भी चाहिए, टीवी है मगर अब बड़ा वाला टीवी चाहिए, वो इच्छा। हाँ, इच्छाएं फ्रिज बढ़ती है चली मगर अब जाती वो है ना। 365 की जगह डबल डोर फ्रिज आ जाए, है ना, अब वो 4 डोर फ्रिज आ जाए। हाँ। तो चीजें बढ़ती रहेंगी, तो धीरे धीरे क्या होता है, कमाने के जरिए सीमित है। हम्म। जो आदमी कमा रहा है बाहर उसको पता है। सेम क्या होता है जब आप बराबरी पे आते हैं, जब लेडी खुद कमाने बैठ जाती है, तब वो इक्वल करना चाहती है। आप ये क्यों नहीं सोचते कि पहले इक्वलिटी क्यों नहीं सोची थी जब वैवाहिक जीवन में शुरू में आते हैं? तो चीजें ना आप दोनों को प्रेम से ही बैलेंस करनी होती है, बदले में या मुझे क्या मिलेगा या किस चीज की अधिकता रहेगी, मैंने ये किया है तो तुम मेरे लिए क्या करोगे, इससे घर नहीं चलता है। घर सिर्फ एक विश्वास पे चलता है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, है ना, और बदले में उम्मीद नहीं रखूंगा, क्योंकि प्रेम तो मैंने किया है। सेम दूसरा पार्टनर भी सोचे कि इसके बगैर मेरा जीवन अधूरा है, अगर इसके बगैर मेरा जीवन अधूरा है तो ये व्यक्ति मुझे चाहिए। और जब कोई किसी को चाहिए होता है ना, तो वो उसके लिए सब कुछ हारने को तैयार होता है। तो ये दोनों के अंदर भावना होगी ना, तो अपने आप वैवाहिक जीवन चलता है। बट आज के टाइम पे ये बहुत मुश्किल बहुत है। मुश्किल है आजकल, आप देखेंगे डिवोर्स सबसे ज्यादा। देखिए, डिवोर्स के भी रीजन है कुछ रूप में, तो मैं मानता हूँ कि बहुत अधिक बोलना और बहुत अधिक सोचना ये भी नुकसान देता है, चाहे वो पति का है चाहे पत्नी का। प्रेम का भाव आप अधिक रखेंगे क्योंकि आपको जरूरत है, किसी भी, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, दोनों को प्रेम की अधिकता चाहिए, दोनों को जरूरत है। तो पहले आप अपने बदले का दो, तब दूसरे से उम्मीद करो। हो सकता है कि दूसरा व्यक्ति उस टाइम पे स्ट्रेस में हो, वो नहीं कर रहा है, वो आपसे नजदीकियां नहीं बनाता है या आपके उतना एक्सप्रेस नहीं करता अपने इमोशंस, क्योंकि उसके पास दूसरी टेंशन हो। किंतु आप तो फ्री माइंड, आप सिर्फ ये सोचा आजकल पक्का इनका चक्कर कहीं है, या पक्का आजकल वाइफ का कहीं चल रहा होगा, ये मेरे पास नहीं आ रही, मुझसे बात नहीं कर, कारण नहीं जानते, अनावश्यक रूप से भिड़ना शुरू हो जाता है, या चीजों को लेकर गलत वे में चलते हैं। तो रिश्तों में देखिए, आजकल का समाज थोड़ा अलग हो गया, पुराने समय में नहीं जीते, हर व्यक्ति काम करता है। एक ऑफिस में अगर 10 मेल स्टाफ है तो 2 फीमेल, किसी के साथ भी बात करना कोई बुरी बात नहीं। अच्छा, कई बारे में देखा है कि स्त्रियां जो होती है घर की गृहिणी होती है, अगर वो पति उनका अपने ऑफिस के कलीग से ज्यादा बात कराए तो पक्का तुम्हारा गलत चक्कर है ना। क्यों ये इतना चिपकती है, या इन चीजों को लेकर काफी चीजों में अनएक्सपेक्टेड वाली होती है चीजें। सेम चीज मान लीजिए कि वो 2 लड़कियां हैं उस ऑफिस में और 10 आदमी हैं, तो उनका पति उनको जाने ही क्यों दे रहा है अगर वो इतनी गलत है? मूर्ख तो उनका पति भी नहीं है। जितना शक आप करें शायद उनका पति भी करेगा, क्योंकि वहां तो 10 आदमी है और वो सिर्फ 2 फीमेल है। तो औरत को ये नहीं समझना चाहिए कि भाई ये 10 में से मेरा ही पति सुपर हीरो तो है नहीं, कि केवल यही बचा था इसी को मिल गई। सेम आदमियों का भी होता है जो शक का भाव रखते हैं, तो उनको भी यही सोचना चाहिए। आपको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी तो पहले, या तो पहले ही बोला होता कि भैया मैं ऐसी गृहिणी से शादी नहीं करूंगा जो बाहर जाके नौकरी करे। शक की कोई वो नहीं है,
देखिए किसी को भी किसी पे भी शक करने का वैसे तो पूर्ण अधिकार है ही है नहीं। ही। आपने विवाह किया, विवाह दो व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जिसमें आपको दोनों को निर्वाह करना है। अगर कहीं भी मेंटल प्रॉब्लम है तो उसको कोई दूर नहीं कर सकता है। वो खुद ही दूर की जा सकता हाँ। है, अदरवाइज तो नहीं। देखिए किसी भी घर में मैं मानता हूँ कई जगह पे होता है, आज भी बहुत गलत होता है, जी। उल्टा सीधे हरकतें, आचरण सबकी अलग अलग है। मैं सबको भी दूध का धुला हुआ नहीं मानूंगा, सबको भी बुरा नहीं कहूंगा। कुछ लोगों में बहुत अच्छाई है, कुछ में बहुत बुराई है। कुछ समाज में ऐसे भी हैं जो बाहर भी अच्छे रहते हैं सबके साथ और घर में भी सुपर पति है ना, वो बैलेंस लाइफ जीते हैं, उन्हें पता है, तो वो अपना उनको परिवार बैलेंस अच्छे। कैसे करना हाँ, है आता है। सेम ऐसी कुछ स्त्रियां भी हैं, वो भी बैलेंस करती है लाइफ को, मगर सोचिए उनके अंदर कैसे है वो चीजें, आप भी सीख सकते हैं। या लाइफ में स्ट्रेस लेके मैं घर पे जाऊंगा, घर पे लड़ूंगा झगड़ूंगा, ये सब चीजें करूंगा तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। मगर वो चीजें ना करूं उसके लिए क्या होना चाहिए, घर का माहौल ऐसा होना चाहिए कि मुझे वहां स्ट्रेस ना मिले। अगर घर के अंदर ही स्ट्रेस मिलेगा तो बाहर जाके 100 से लड़ूंगा, 100 से लड़ के आऊंगा तो फिर वो घर पे भी निकलेगा। घर का माहौल बहुत डिपेंड करता है, बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि कहीं ना तो कहीं थोड़ा सा चीजों को बैलेंस करने की जरूरत है। जो गृहिणियां हैं जिनका जीवन में एक कर्मा बना हुआ है कि मैं घर पे रह के परिवार पे देख रेख करूँ, तो फिर वो उस चीज में पीछे नहीं हटना चाहिए। क्योंकि जिस दिन पति भी ये कहने लगा कि मैं बाहर का निर्वहन करूंगा और मेरे से नहीं हो पा रहा है, उस दिन घर की स्थिति बिगड़ेगी। तो सेम स्त्रियों को भी सोचना चाहिए कि अगर मेरे ऊपर इस घर की जिम्मेदारी, तो उसका पूर्ण निर्वहन करना मेरा काम है। पति का काम है कमा के लाना, घर की इच्छाएं पूर्ण करना, तो मेरा काम है घर का। अब उसमें कितने मेंबर हैं कैसे हैं वो उसको नहीं, मतलब उसका काम है कमा के देना, आपका काम है उसको मैनेज करना। घर की समस्याएं आपकी है, बाहर की उसकी। बेचारा कभी आके ये नहीं बोलेगा कि भैया आज तो लड़ा हूँ, मारा है, वो मारा है, बॉस ने आज डांट दी है, गाली दे दी, बाहर भगा दिया, नहीं बताता है। आधी चीजें तो दूध पी के रह जाती है। सेम स्त्रियों का भी, कई लोग वर्किंग वुमन है, उनके तो स्ट्रेस का लेवल ही अलग हो जाता है। तो उसमें पतियों को भी समझना चाहिए कि आपके घर का पूरा काम किया है, उसके बाद वो जॉब पे गई है, जॉब पे भी उसके साथ भी सेम होता है जो आपके साथ होता है। स्त्री होने का फायदा आजकल मिलता भी नहीं है, क्योंकि एक से बढ़कर एक कंपटीटर आ चुके हैं, है ना। खासकर मैरिड के लिए तो अनमैरिड वाले कंपटीटर होते हैं, क्योंकि एक्टिव हैं, टाइम ज्यादा देती है जॉब पे, वर्क हार्ड कर पाती है। मैरिड के साथ में प्रॉब्लम है, बच्चे भी देखने हैं, परिवार भी देखना है, घर पे जाके ये करना है वो करना है वो करना है, तो उनके लिए है, तो उनके लिए भी कंपटीशन टफ हो गया। तो तब पतियों को समझना चाहिए, कह सकते हैं ना, दोनों को एक दूसरे को समझ के ही बहुत बड़ा गेम है समझ का। हर दिन कोई प्रेम से बात करेंगे पॉसिबल ही नहीं है जनरल लाइफ में। अगर वो गृहिणियां, किसी का मूड ऑफ हो, किसी बेशक बेशक वही ऐसा नहीं हो सकता है। घर पे बैठे बैठे आपका मूड खराब हो सकता है, तो बाहर घूमकर आए हुए व्यक्ति का तो डेफिनेटली होगा। ये चीज है, जैसे देखा जाए तो बहुत, एक मैं कहीं वीडियो देख रही थी, उसमें था कि सूर्यास्त के बाद जो शादियां होती हैं उनमें इस तरीके की ज्यादा आती है, मतलब हाँ, कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा टॉपिक है कि नहीं। पहले था कि शास्त्रों का सूर्यास्त या सुबह की जो बेला होती है उसमें विवाह का एक मुहूर्त एक्चुअल में जो होता था विवाह शुभ मुहूर्त जो माना जाता, ब्रह्म मुहूर्त के समय का ही माना। जो आजकल शादियां होती हैं वो एक ट्रेंड है। देखिए समय जो बोलते हैं ना, जो गणना के हिसाब से वो निकाल के देते हैं पंचांग देख के, वो समय तो हर किसी के लिए बन जाता है, मगर जो हकीकत में अगर किसी भी पुराण को उठाएंगे तो सबका ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है फेरों का, वो समय माना जाता है 7 वचनों का। ये होता है वैदिक हिसाब से तो यही माना जाता है, किंतु अब क्या हो गया है, काफी समय से, अभी से नहीं, ये बहुत पहले से ही चल गया था। शायद 14वीं-15वीं शताब्दी के बाद से ये ज्यादा शुरू हुआ था डे टाइम का, जो कभी भी दोपहर में शादियां कर देना, जल्दी जल्दी वो निपटाना, शादी को शाम होने से पहले निकाल देना, क्योंकि उस टाइम पे डकैतों वाला सीन हो गया था कि भाई सुबह की बारात आएगी, शाम तक निपटा देना, डकैत आ जाएंगे लूट लेंगे, तो ये ऐसा होगा। तो ये सब चीजों की वजह से धीरे धीरे वो परंपरा बनी। वैसे हकीकत माना जाए तो दिन का कोई भी फेरे का समय बनता नहीं है जल्दी से। वैदिक मंत्रों के हिसाब से ब्रह्म मुहूर्त सबसे बेस्ट माना जाता है। मतलब जो सुबह का जो टाइम होता है 3 बजे के बाद, 3 से और 5-6 बजे तक का जो होता है, ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है। उसी का बहुत लोगों की क्या होता है, फेरे 12-1 बजे ही डलवा देते हैं, तो ये नहीं, देखिए फेरों का जो प्रॉपर वे 12 बजे के बाद में शुरू होता है, बेला शुरू होती है, मगर एक समय होता है जो मध्य रात्रि का जो होता है 12 बजे से लेकर 1:30 या 2 बजे तक या 2:30 बजे तक का। इस टाइम पे तो ये रात्रि का अलग पहर होगा, ये चौथा पहर काउंट होता है।
है ना। पहला पहर जो इस होता है टाइम वो कहते हैं 3:30 कि बजे के बाद से शुरू होता है कहते हैं प्रथम पहर। मतलब लोग कहते हैं इस टाइम पे ब्लैक एनर्जी डेफिनेटली से ज्यादा काम करती है ना। हाँ जी, ये उसी के लिए होता है। तो देखिए, अब हम किसी पंडित और या शास्त्रियों पे ये बात नहीं डाल रहे हैं, हम सिर्फ अपने एक शास्त्र की बात कर रहे हैं जो हमें पता है और जो हमने पढ़ा भी है। जी तो जो ब्रह्म मुहूर्त होता है वो सबसे बेस्ट माना जाता है शादी के विवाह बंधन के लिए। दूसरा एक आजकल मैंने देखा है कि जैसे हल्दी हाथ है, मांगलिक कार्य में खासकर चीजें बाद में होती है, पहले आपको स्टेटस डालने की हाँ बड़ी जल्दी होती है। स्टेटस बहुत सारी चीजें हैं। आप पुराने समय का अगर आपको याद हो, अगर कोई चीजें काफी लोगों को भी पता है कि जब हमारे उसमें पूजन होता था और हाथ में एक धागा बांधा जाता था, उसे कंकन कहते हैं और जगह कुछ और भी नाम लेते अलग हैं। अलग नामों से जाना हाँ। जाता है, तो दूल्हा दुल्हन को दोनों को बांधा दोनों जाता को बांधा जाता था तो उसके ऊपर फिर उसके उसे रैप किया है। जाता हाँ, था कि ताकि उसे कोई देख टूटे ना नहीं, सके नहीं देखे भी नहीं, वो टूटे नहीं, वो और टूटना नहीं किसी के चाहिए। हाथ नहीं लगना चाहिए हाँ, उसमें। वो टूटना भी नहीं चाहिए, इनफैक्ट वो इतना पवित्र होना चाहिए। तो उस टाइम से लेकर और जब तक पूर्ण विवाह नहीं हो जाता, वो अपने अपने घरों में वो नहीं हो जाते सेटल, तब तक वो रहता है। उस पूजन के टाइम पे फिर वो निकाल लेता है। जी जी जब शादी हो जाती शादी है, हो जाती है उसके हाँ, बाद भी होता है। उसके बाद एक पूजन होता है, उसमें वो निकाला जाता है। तो उस टाइम तक का एक चीज हमेशा याद रखिए कि दूल्हा और दुल्हन दोनों को घर से बाहर जाना वर्जित हो जाता था। जी इवन दैट बोलते थे कि ऐसी जगह पे नहीं जाना, या जहाँ पे ऐसा हो नहीं जाना, इस तरह नहीं जाना, उस तरह नहीं जाना, बहुत सारे मतलब रोक हल्दी होते लगे थे। हुए लोग जा नहीं सकते, बेशक। मेहंदी लगे हुए लोग, पहले ये था कि मेहंदी लगी हुई अब हाथ में आप तो जा नहीं सोचिए कि सकते। जिस चीज के लिए इतनी पाबंदियां थी, यानी वो इतना उस टाइम पे शुद्ध भी माना जाता है, प्लस से उस टेम्पल पे ग्रह नक्षत्र कमजोर भी माने जाते हैं, है ना। आप क्या करते हैं, हल्दी हाथ की पूरी वीडियो एट ए टाइम, इधर हल्दी हाथ चल रहा है, लाइव चल रहा है, राइट पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। देखिए, नजर बाधा सब मानते हैं, ऐसा कोई नहीं होगा जो ये बोलता हो कि नजर बाधा नहीं होती है। होती है और डेफिनेटली होते हैं। बहुतों को खत्म होते हुए भी देखा, बहुतों को उठते हुए देखा है, दोनों चीजों में। तो उस टाइम पे जब आपका शरीर मन सब चीजें बहुत कमजोर हो, ग्रह स्थिति बहुत कमजोर हो, उस टाइम पे आप सोचिए, आप सारे जग को दिखाते हो, कोई बैड एनर्जीज आपकी तरफ आती है, अट्रैक्ट होती है, तो कौन सी बुरी बात, वो चीज आपके लिए बहुत कुछ नुकसान दे जाती है। मैं बोलता हूँ, कोई भी शुभ कार्य, आप गाड़ी लेते हैं, कोई वैवाहिक उसमें जाते हैं, या कहीं घूमने जाते हैं, अपने हर्ष के लिए, अपनी खुशियों को सब जगह पहले ही दिन बांटने की इतनी जल्दी क्या है। बाद में भी दे सकते हैं, आने के बाद आप 2 10 महीने दिन बाद। बाद, 15 दिन बाद पोस्ट डालिए ना कि हम वहाँ गए थे, ये किया था, वो किया था, ये वो शादी भी है, आपकी एल्बम भी आनी ही आनी है, वीडियो भी आनी है। उतने दिन का तो इंतजार कीजिए कम से कम। विवाह के वैसे भी मानते हैं 5 या 6 दिन तो बहुत क्रिटिकल रहते हैं, हर चीज को लेकर बचाया जाता है दोनों, तो वो इसीलिए होता है कि उस टाइम पे वाकई में उनकी गृहस्थितियाँ थोड़ा सा अलग लेवल पे होती है। आपको बोला भी उस दिन नारायण और लक्ष्मी स्वरूप का हाँ, बताया जाता है, क्यों आपको इतना पूज्य भी बनाया है। तो चीजों को थोड़ा सा ना मैनेज करना चाहिए लोगों को। बहुत जल्दी अपनी खुशी जाहिर करने की क्या जरूरत है, आज ही जाहिर करने, अब तुरंत करनी। इधर गाड़ी की चाबी नहीं दी कि पहले फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पे डाल, पता चला बाहर निकली नहीं कि गाड़ी ठुक गई, नुकसान खाया किसने तो खाया। कहीं ना कहीं नजर देखिए, का नजर इफेक्ट दोष पड़ता ही होता पड़ता है, डेफिनेटली होता है। एनर्जीज कभी ना कभी जिनके अलग लेवल की होती है वो वर्क कर जाती है। कोई आपसे बहुत ईर्ष्या भाव रखता हो, उसकी एनर्जी तुरंत वर्क कर जाएगी। आप गाड़ी लेके निकले नहीं कि वो ठुक भी गई, तो क्या फायदा ऐसी चीज का। अपनी खुशी को इनसे थोड़ा बचने बचा। के तो कुछ उपाय हम दे सकते हैं अपने व्यूअर्स देखो, उपाय तो मैं सबसे बेस्ट मानता हूँ कि कभी भी कोई चीज लेते हैं तो सबसे पहले उसकी सुखी खुशियों को ना पहले खुद तो महसूस कर लीजिए, दुनिया भर को तो बाद में दीजिए। आप शादी मांगलिक कार्य जैसा कार्य कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं कि आप ससुराल में 2 दिन टिकेंगे कि 10 दिन, पहले ही आपने ढिंढोरा पीट दिया, सबको दिखा दिया, देखिए मैं धन्ना सेठ परिवार में जा रही हूँ, पता चला वहां जाके आप भिखारी बन गए, घर की नौकरानी जमादार बन के रह गए, तो तब वो बोलेंगे यार उस दिन तो स्टेटस पे तो बहुत अच्छा डाला था, तुम कहाँ से आए। तो ये चीजें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। अपने सुख को पहले खुद भोगो, फिर संसार में बांटो। कोई भी चीज ना एक लिमिट के लिए मिलती है। उन्नति है, चाहे आपका स्टेटस है, एक समय की आप उसको बटोर के सहेज के रखते हैं तो लंबे समय चलेगी। पहले ही दिन से बांटना शुरू कर दिया, आपको 10 रुपए नहीं मिला, आपने पहले बता दिया यार मेरे पास 10 रुपए है, पता चला 2 भाइयों को पता चला, अच्छा मेरे भी तूने 2 रुपए देने थे, तूने 4 देने थे, चले गए ना पैसे की। इतनी जल्दी क्या थी, कुछ 10 रुपए रखते, उससे कुछ करते, उसका 50 बनाते, फिर उनके भी दे देते। ये सारी मतलब कह सकते हैं कि खुशियाँ खुशियों को पहले दबा अपने के घर रखो तक, पहले।
अपने घर तक तो आने दो, उन्हें सीमित तो रखो, उनका सुख तो उठाओ, फिर आप मोहल्ले भर को बताओ। मतलब खुशियों को खुद महसूस करो। शादियों में क्या पूरा मोहल्ला नहीं आता, रिश्तेदारी ये आती है, तो वो वीडियो किसके लिए बना है? वो भी लाइव चला के आज मेरी जो शादी, लोग नहीं आए ना उनके लिए शायद बनाते हैं। तो वही लोग आपके लिए बैठे हैं। सोचिए वो लोग किस तरह के होंगे जो आपके लिए नहीं जानते, आप जानते नहीं तो उनके साथ सुख कौन सा था। मतलब अगर आप सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रहे हो तो एक होता है कि जिसे आपने नहीं बुलाया, तो नहीं बुलाया या आप चाहते कि वो इस चीज को देखे, आप पोस्ट डालो। अच्छा चलिए, वो तो है, ठीक है। आप सोचिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, शादी कहीं और ही है, अब वो बढ़िया से स्टेटस डाल दे अपना, एक का मन तो दुखा है, दुखेगा ना, क्योंकि कहीं ना उसकी कहीं उसकी बदवा नहीं लगेगी कि सालों तक मेरे साथ रिलेशनशिप में। अब देखो अपना अलग एंजॉयमेंट चल रहा है। सेम ऐसे ही होता है, परिवार में किसी का बच्चा है किसी का नहीं, हम्म, क्या उसका दुख का भाव नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। और सोचो अगर सडनली सपोज आपने उसको बुलाया भी ना हो, तो बहुत सारे रिश्तों में बहुत खटास भी है बहुत खटास है होती ना? है। किसी की बुआ से नहीं बनी, किसी के मामा से नहीं, किसी के फूफा से नहीं, फूफी से नहीं, किसी की किसी से कभी नहीं मुझे बनी। लगता है जो नजर का है वो हम जो जिसे जानते हैं नजर उन्हीं की करते हैं, ज्यादातर अनजान लोग जो नहीं, जानते भी तो अनजान नहीं, लोगों का नहीं होता है, बट देखिए जिनका आपसे भाव रहा, बहाव रहा कोई हो, जुड़ा होगा, अटैचमेंट कह सकते हैं, या जो दूर तक जाते हैं, वही उन्हीं लोगों का कहीं ना कहीं दुआ नजर और effect बदुआ। पड़ता है। हाँ, क्योंकि भाई पोस्ट डाल रहे हो, जो लोग जानते नहीं उनके लिए तो स्क्रॉल करके ऊपर ही चला जाएगा। देखो दुआएं तो हर किसी की लग जाती है, उसका रीजन होता है। जब हम किसी को दुआ देते हैं या आशीर्वाद स्वरूप देते हैं, तो उसका ना हमारा एक तरीका होता है, हम बहुत सहज मन से उसको आशीर्वाद देते हैं, वो पहचान वाला भी ना। आप रोड पे चलते हो, मुझे सब कोई नमस्ते करेगा, मैं बोलूंगा चिरंजीवी, तो मैंने अपना गुण दिया है, क्योंकि मेरा मन प्रसन्न था, उसने मुझे नमस्कार किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे नमस्ते करते ही मेरे अंदर एक भाव जाएगा, मैं भी इस संसार में एक अहमियत रखता हूँ, तो मैंने उसे एक आशीर्वाद दिया। जीवन में कुछ तो पुण्य मैंने भी किया, एक पुण्य उसको दे दिया, उसको फलीभूत हो गया। मगर बदुआएं देने से पहले रीजन तो होनी चाहिए, कोई कहीं तो कनेक्शन होना चाहिए। यूं ही रोड पे चलते हुए मैं 10 को गाली दूंगा तो सब मिल के पीटेंगे, और इतना पीटेंगे कि शायद दोबारा बदुआ देने लायक भी ना बचे। तो अपने ही देते हैं, क्योंकि उसे पता है ये मुझे कुछ नहीं कर पाएगा। तो जैसे हमने काफी चीजें सीखी हैं इस चीज से, तो होता है ना कि ब्लैक मैजिक है, जो भी एनर्जी, उसको लोग कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब कुछ एक आसान तरीका भी आप देखिए अगर लोगों को किसी बताएं। को भी अगर कभी ऐसा महसूस होता है कि उन्हें एनर्जीज महसूस होती है ना, तो प्रोटेक्शन के लिए बहुत मंत्र है, आपको मंत्र ही चैंट करना है। मतलब किस बट तरीके के मंत्र होने मंत्रों की चाहिए? चैंटिंग कभी इतने लेवल तक नहीं करनी चाहिए कि वो अति बन जाए, क्योंकि हर मंत्र की एक एनर्जी होती है। हम उसे 1 2 4 बार काउंट करते हैं, जैसे 11 बार कर लिया, ठीक है, 21 बार क्या है, बट पूरी पूरी माला जप रहे हैं, महीनों तक जप रहे हैं, ये भी गलत है। मतलब एक मंत्र को फील भी करना तो बहुत एक्चुअल में important मंत्र है ना, एक पूर्ण तरीके ही से। तब होता है, कोई भी मंत्र आप चाहे उसे 1000 बार जप दो, अगर वो 1000 बार में जपते हुए एक बार भी बीच में आपका मन डिस्ट्रैक्ट हुआ, किसी और चीज पे चला गया, तो वो पूरा माला खत्म हो चुकी है, आपको फिर से एक से शुरू करना होता है। तो इसीलिए बोलते हैं ना, मंत्र चाहे 2 बार चैंट करो, चाहे एक ही बार चैंट करो, पूर्ण श्रद्धा भाव से, तो कोई चीज आप तक नहीं छूती। रही बात ब्लैक एनर्जीज को महसूस करने वाले लोगों के लिए, तो बहुत सारे तरीके हैं। आप मंदिर में भगवान में आस्था रखते हैं, हनुमान जी में आस्था रखते हैं, आप एक कुछ मत कीजिए, उनका टीका लाइए, उसे माथे पे लगाइए, आपका विश्वास है ना, आप विश्वास से पूर्ण है कि बजरंग बली हैं, तो ही तो है ना। आप एक बार करके देखिए ना, अगर ना हो तो फिर आपके आस्था कम है, फिर यानी वो एनर्जीज आपके लिए बड़ी होगी, आपका आस्था उस एनर्जीज पे जाता है। आपका अगर प्रभु पे भक्ति है, आपके अंदर आस्था है, तो आपके घर के रखे हुए मंदिर का ना वो राख भी आपके लिए काम करेगी, वो मंदिर भी आपके लिए काम करेगा, मूर्ति भी करेगी। बाहर जाके ढूंढने से कुछ नहीं मिलता। सबसे मेन है अगर आपका विश्वास बहुत स्ट्रांग है। अच्छा छोटी सी बात है, जो लोग बोलते हैं कि बाहर मंदिर में ये चीजें होती हैं या उस मंदिर में जाके होता है, देखो वो मंदिर आस्था का केंद्र क्यों है? क्योंकि वो हमारे पुराणों में है कि भाई वो वहां पे उस टाइम पे उनका जन्म हुआ था, या वहां पे उन्होंने ये तपस्या की थी, या यहाँ पे पार्वती माता के अंश गिरे थे, या शिवलिंग के जो वो होते हैं, वो सिर्फ धाम है, एक तरह से तीर्थ है। तीर्थों पे दर्शन करना सिर्फ मन के सुकून के होता है, इच्छा प्राप्ति के लिए नहीं होता है। जो लोग बद्रीनाथ, केदारनाथ, आदि बद्री, आदि केदार, पंचप्रयाग इनमें जाते हैं और सोचते हैं कि वहां जाने से हमारी ये चीज दूर हो जाएगी और हमारी ये इच्छा पूर्ण होगी, बहुत बड़ी गलत है।
कोई भी तीर्थ और धाम ना सिर्फ आपके मन आत्मा को शुद्ध करने और आपको सुकून देने। इच्छा तो पूर्ण उसके बिलीफ सिस्टम से हुई ना, कहीं ना इच्छा कहीं। पूर्ति के लिए कभी भी कोई मंत्र या भगवान नहीं बैठे हैं आपके लिए। वो फिर वो किस भगवान ने तरीके से पूर्ण संसार होती का है? ना जब निर्माण किया था ना, तो ये पृथ्वी लोक बनाया था ना, तो उसमें सबसे पहले चीज थी कि कर्म भोगने हैं बेटा, अच्छे और बुरे, जब दोनों आप भोगोगे। जब आप संसार में आए तो तब तो आपको अगर भोगना ही आप पड़ेगा। उसमें प्रभु में आस्था रखते हैं तो डेफिनेटली आपके कर्म अच्छे होंगे, तो आपके अच्छे ही का टाइम अच्छा। चलेगा। अगर बहुत बुरे कर्म ऑलरेडी भुगत रहे हो और आपको लगता है मैंने जीवन में कभी बुरा नहीं किया, तो एक बार आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। दूध का धुला तो कोई नहीं बता, मैं भी बोलता हूँ शायद हम भी दूध के धुले नहीं हैं। पाप तो हो ही जाता है। पाप हो जाने सकता है अनजाने अनजाने, में किसी का दिल ही दुख जाता जाने है। अनजाने में हम बहुत सारे कर्म ऐसे कर चुके होते हैं जिसका हमें पता भी नहीं होता है। पता नहीं। तो जो व्यक्ति बोलता है मैंने कभी बुरा किया ही नहीं और मेरा ये हो रहा है, तो उसे वाकई में आत्मचिंतन की जरूरत है कि छोटी छोटी बारीक चीजों पे भी ध्यान देगा ना, तो शायद उसने बहुत छोटी सी चीज को और बहुत बड़े रूप में हो गई। ऐसा भी हो सकता है कि उसके कुछ पुनर्जन्म में नहीं, या पुनर्जन्म देखिए, मैं शास्त्रों में है, मैं कोई किसी बात को कहीं डिनाई नहीं करूंगा। कितने योनियां आती हैं उसके बाद आदमी मनुष्य योनि में आता है, मैं उसको भी डिनाई नहीं करूंगा। किंतु जब आपको आपका पुनर्जन्म याद ही नहीं है तो आप उसके कर्म यहाँ कैसे भूलेंगे? पर ये तो बहुत बड़ा है ही मिथ कि हम अगर आपका सब कुछ अच्छा है, देखिए, आपने मैं इस एक टाइम चीज पे कुछ मानता हूँ, गलत नहीं किया, हो अगर सकता है आपके सुनिए, पूर्व जन्म में ये सारी चीजें हुई हों। हाँ, तो वो पूर्व जन्म भी इसी पृथ्वी पे हुआ होगा, पिछली वाली कहते हैं ना पृथ्वी। कि मोती दान करके आए भाई बहुत अच्छा जीवन काटना है, बस चलिए, मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछता हूँ, अगर आपने ये बात की है, मैं भी पूछता हूँ, पुनर्जन्म कहाँ हुआ होगा? इसी पृथ्वी पे हुआ होगा, इसी हाँ, भूधरा पे हुआ होगा। बिल्कुल। इससे पहले जो पृथ्वी का अंत हुआ उसके बाद नया आरंभ हुआ, हम्म, कलयुग आया, है ना। हमने दोनों द्वापर और कलयुग यही भोग रहे हैं ना। सतयुग का तो नहीं जानता हूँ, मैंने देखा नहीं है, मगर हाँ पुराणों में लिखा है, डेफिनेटली वो चीजें उलट पलट हुई है, क्योंकि अवशेष जीवाश्म सब मिले हैं। तो ये हमारे सनातन की बहुत अच्छी चीज है। जी। तो पुनर्जन्म भी ना आपने इसी पृथ्वी पे भोगा होगा, तो डेफिनेटली आप पाप भी यही छोड़ के गए होंगे। तो चाहे कोई सा भी जन्म लिया, आपका पिछला था अगला था, मगर ये धरा थी, यही भूमि थी। मतलब कह सकते हैं कि धरा पे जितना भी तुमने जो किया है ना भुगत के जन्म यही यहीं जाना पे है। भुगतना है, तो वो स्वर्ग नर्क भी यही है। हाँ। आपको यहीं भोग के जाना है। ऊपर जाने के बाद तो शायद आपको पता भी ना चले कि आप अब कौन सी योनि में आए। तो डेफिनेटली देखिए, कर्म ही प्रधान है। अच्छे करेंगे तो डेफिनेटली अच्छे मिलेंगे, बुरे करेंगे तो मिलता है। जो बोलते हैं कि मैंने कभी नहीं किया, किया होगा, डेफिनेटली किया होगा। अगर किसी को याद रहे ये तो फैक्ट है कि जाने अनजाने में भी जो कुछ गलत हो ही जाता है, तो उसका देखिए, भी- जो लोग ये मानते हैं कि बहुत बुरा समय है, अभी जो चल भी रहा है, अपने भगवान पे विश्वास नहीं, दूसरे में चले गए, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में। मैं बोलता हूँ आपका अपने प्रभु में विश्वास नहीं था, दूसरे में बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छी बात है भाई, वहां की गारंटी मिली है, नहीं मिलेगा तो फिर बदल के भी क्या मिला? एक बार भगवान का हाथ पकड़े तो रखता है। दुख सबके जीवन में आया है और आएगा ही आएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके दूसरे वाले उसमें जाकर चेंज होने से वहां क्या दुखी लोग नहीं है, वहां आत्मा से दुखी, मन से दुखी सब होंगे, सब होंगे, है ना। दुख और सुख उनसे तो भी दोनों एक सिक्के के दो पहलू देखिए, है ना। किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में जाके देखिए, किसी भी लेवल पे जाके देखिए, हमारे यहाँ प्रभु ने अवतार लिया, उन्होंने दुख भोगे। ईसा मसीह आए, उन्होंने दुख भोगे। मनुष्य तो योनि भैया में जब सब है। उन्होंने भी दुख भोगे हैं, तो आप तो जिसमें पैदा हुए, आप इसी को क्यों नहीं कंटिन्यू करते हो? और प्रभु हर किसी की परीक्षा लेता है, जब आपकी उसमें आस्था है, उस आस्था को सुदृढ़ करने के लिए वो आपकी परीक्षा लेता है। उसी समय पे आप हाथ छोड़ दोगे तो आप परीक्षा फेल हो चुके हो। अब आपको जीवन में क्या होगा, चीजें इजियर लगेंगी, थोड़े दिन बाद फिर आपके अंदर जागेगा, चले यार भगवान ने वो टाइम तो निकाल दिया, अब मैं फिर से भगवान का हाथ पकड़ता हूँ, नहीं देता मैं हाथ, जा तो मेरे बगैर पूछता, पूर्ण रूप से जा बेटा, क्योंकि तुझे मैं चाहिए होता ना, तो दुख में ना भूलता, पकड़ के रख। सुख में नहीं भूलेगा, कहता है, देखिए, दुख में देखो सुमरन सब भगवान में करें, नहीं सुख नहीं में नहीं, करें आज की तो- डेट में उल्टा है, ये कलयुग है। मैं लिख के देता हूँ, दुख में लोग कम याद करते हैं, क्योंकि ना जद्दोजहद बहुत होती है। याद करता है ठीक है, सुख में भी लोग आपको याद करते हैं, मगर सुख में भूलते कहाँ पे? उसका मतलब ये नहीं है आपको भगवान का चैंट करना। पैसे वाला ज्यादा करता है ना, हाँ। पैसे वाले बहुत ज्यादा चैंट करते हैं, मगर सुमिरन करना उसको नहीं बोलते। सुमिरन करना ये बोलते हैं कि मैंने दुख में प्रभु को याद किया, मेरे अच्छे दिन आए, अब जो मुझे मिला है वो मैंने कितना बांटा है, क्योंकि सब उसी के दिए गए।
कहीं ना कहीं जो भाग आपको दिया ना उसमें से कुछ हिस्सा किसी और के नाम का भी होगा, आप उसे दगा दीजिए, आप उसे मत दीजिए किसी को, एक दिन वो भी नहीं रहेगा, तब भगवान आपका साथ छोड़ता है। कहता है जो तूने मांगा था दे दिया ना, आज के बाद मैं तेरे को क्यों, जो मेरे से लेकर आगे कहीं और देना था नहीं दे रहा है, तो उसको बोलते हैं भगवान को याद करने से नहीं, भगवान किसको याद करता है ये मायने रखता है। तो भक्त तो सारा जहां है, मगर असली भक्त वो है जिसे भगवान लगता है, वो फैक्ट है। बोलते हैं ना, यहाँ से लोग आजकल ट्रेंड है, पूरे भारत भर से लोग उठते हैं बद्रीनाथ जा रहे हैं, पूरे रास्ते भर जपते हुए माला जपते हैं, फिर जैसी गाड़ी से उतरे उसके बाद में इसको गाली उसको गाली, यहाँ पे उल्टा छल छदम ये वो सो, पिकनिक मनाते हुए जा रहे हैं। असली परीक्षा आपकी वहां पे है, जाओ पैदल चढ़ो ना, वो 16 किलोमीटर की चढ़ाई पैदल चढ़ने की हिम्मत है तो जाओ, पिकनिक मनाने के लिए नहीं। वो गधे घोड़े खच्चरों के ऊपर चढ़ के जाते हो ना, वो आपका धर्म नहीं बोलता है। किसी को कष्ट देकर अगर आप अपने मन की बोलते हैं ना सुख के बटोर रहे ना, तो सुख नहीं, आपने पाप कमाया वहां पे। दूसरा सबसे बुरा लगता है कि आप किसी तीर्थ में ना सिर्फ इच्छा भाव के लिए जा रहे हो। मोक्ष का स्थान माना जाता है केदारखंड, मोक्ष की, तो वहां तब जाया जाता है जीवन में जब आप पूरा सांसारिक सुख छोड़ चुके हैं और मृत्यु प्राप्ति के आखिरी क्षणों में, तो आपको वहां जाना चाहिए मोक्ष प्राप्ति के लिए। बैकुंठ धाम बोला जाता है बद्रीनाथ। जब बोलते हैं ना आपको प्रभु के चरणों में समर्पित होने जाना है कि भाई मैं मरूं तो आपके धाम तक पहुंचूं, तो उस कंडीशन में जाना हो ना, तो जेब का पैसा कमाया हुआ छोड़ के जाएं, सर के तन पे जो वस्त्र है ना आपका कमाया हुआ वो छोड़ के जाएं, है ना, और वहां जाकर जीवन निर्वाह करें और अंतिम क्षण तक वहीं मरने की इच्छा कामना रखते हैं, तो आपका बद्रीनाथ और केदारनाथ जाना बनता है, पिकनिक की जगह नहीं है। और अभी बताता हूँ आपके ऑन टीवी बोलता हूँ, मैं लिख के देता हूँ, एक बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों जाना दूभर हो जाएगा इंसान के लिए, इतना रास्ता बंद कर चुके होंगे अपने लिए, और खुद वही करेगा जिसने उस सृष्टि को बनाया और उस जगह को बनाया। ये दोनों स्थान लोगों के लिए पूर्ण रूप से लुप्त हो चुके होंगे, या जाना इतना दुर्गम हो चुका होगा जो कोई जा भी ना पाए, सिर्फ वही जा पाएगा जिसकी श्रद्धा बोलेगी, जिससे प्रभु याद ये आखिरी समय अभी भी लोग संभलते हैं तो ठीक है। उत्तराखंड घूमने के लिए जाते हैं, उत्तराखंड सिर्फ देवभूमि है, और सच मानिए उस देवभूमि की बहुत वैल्यू है। आज भी लोग नहीं संभलते ना, जो पिकनिक मनाने या अपने पर्सनल एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, हिडन प्लेसेस को खोजते हैं, फिर वहां गंदगी करते हैं हर जगह, ये भी एक वो है। तो मनुष्य अपने लिए खुद गड्ढे खोद रहा है, कोई नहीं। ये जो एनर्जीज फील करते हैं ना, ये भी वही है जो धीरे धीरे आप तक बढ़ती है, एनर्जीज ही है हर तो तरह अभी में। आपसे बात करते करते मेरे अंदर कुछ एक अलग ही एनर्जी फील कर रही हूँ। देखिए हम हैं उत्तराखंड के देवभूमि के हैं, हमारा शायद उनसे जुड़ाव बहुत अच्छा है, या शायद हम उन्हें उस लेवल तक फील करते हैं कि हमारी भावनाएं भी वहां जुड़ी हैं। तो हम लोगों से हमेशा एक ही प्रार्थना करते हैं, प्लीज, और हाथ जोड़ के विनती है इस बात पे कि उत्तराखंड को टूरिस्ट प्लेस ना बोले, ये हमारे अस्तित्व के लिए, हमारी सभ्यताएं जुड़ी हैं उस क्षेत्र से, जहाँ लोग जाकर सिर्फ पिकनिक मनाते हैं और उसे गंदा कर देते हैं। आप जाइए, आप मोक्ष प्राप्ति के लिए जाते हैं, अपना सब कुछ त्याग कर जाइए, चलिए ना, 16 किलोमीटर ही तो चलना है। पहले के लोग तो वहाँ 100 150 किलोमीटर करके जाते थे, देवप्रयाग से पैदल जाते थे लोग, ऋषिकेश से पैदल जाते थे, 1.5 महीने की यात्रा करने के बाद पहुंचते थे, और उसी धाम पे अपने आप को मृत्यु देना चाहते थे कि हम यही मोक्ष प्राप्ति करें, यही मरेंगे तभी यहाँ से निकलेंगे। तो वो स्थान था, वो आज वो पिकनिक स्पॉट बना दिया। जो अभी तक आपदा झेली है ना लोगों ने, अपने कर्मों का फल भुगता है वहां पे, और ये बोलने मुझे कोई संकोच नहीं है, क्योंकि देखिए आपने जो किया वो आप फल भोग रहे हैं। वो जो लैंडस्लाइड हो रहा है, ये सब टूट रहा है, क्या है? आस्था बहुत बड़ी चीज है। आप अपने घर में बैठे हुए भगवान पे भी आस्था रखेंगे ना, वो भी वही है। नहीं लगता है तो फिर घर का मंदिर क्यों रखा है? आस्था ही तो आदमी की खत्म हुई है। देखो मेरे अंदर अगर बिलीफ सिस्टम है ना, वो क्या है कि मेरे घर पे जो मंदिर है ना, और मैंने अपनी देवी की स्थापना की है, मेरे लिए पूर्ण वही है, मैं उसी को मानता हूँ। मुझे नहीं जरूरत है बाहर दिखाने के लिए कि ये बड़ा मंदिर है, मैं यहाँ दर्शन करने। हाँ, जहां जाऊंगा वो आस्था के रूप में जाऊंगा कि मुझे वहां जाके सुकून प्राप्ति होगी। सुकून मुझे मेरे मंदिर में भी मिलती है, मगर ठीक है, मैं वहां सिर्फ सुकून प्राप्ति के लिए जा रहा हूँ, फिर वहां पिकनिक मनाने नहीं जाऊंगा।
पूर्ण भक्ति से जाऊंगा तो जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। और हर बार है, मैं जिन स्थानों पे गया हूँ अचानक ही गया हूँ और पूर्ण आस्था से गया हूँ, नहीं तो प्री प्लान में तो मैं आज तक कहीं जा ही नहीं पाया, कभी सोच के भी नहीं मैंने गया। तो ये चीज हमेशा फील की है कि अगर आप धार्मिक स्थल पे जा रहे हो तो जब तक वहां से बुलावा नहीं है देखिए तब तक तो बुलावा, नहीं पहुंच। देखिए बुलावा वाला नहीं, देखिए मैं एक चीज बोलता हूँ, धार्मिक स्थल पे जाने का बुलावा सिर्फ एक अलग लेवल तक है। तो वो जो बुलावा लोग बोलते हैं ना, वो बुलावा कैसा होता है कि एक एज में ही मिलता है, वो फील भी होता है कि भाई जाना चाहिए जाना चाहिए। मगर ये देखिए, या तो आप वहाँ का पूर्ण आचरण पे आइए, जो वहाँ के नियम है उनको पूर्ण रूप से फॉलो कीजिए। आप सोचिए ना, रास्ते भर आप 100 को परेशान करके जा रहे हैं, वहां जाके आप बोल रहे कि मैं दर्शन करके सुकून मिलेगा या मुझे कुछ मिलेगा, कैसे मिलेगा? आप 1000 लोगों का मन दुखा के आए, 10-20 का दुखा के, चलिए मान लिया आपने पूर्ण रास्ते भर अच्छे से आचरण किया, मगर वहां के जाके जो आप उल्टे सीधा हरकत एक भी व्यक्ति से कर लो तो भी खत्म हो गया। रास्ते चलते हुए एक अपशब्द बोल दो तो भी खत्म हो गया। तो आस्था से जाने का मतलब होता है कि मन में ना एक साधु वाली फील होनी चाहिए कि मेरा कुछ नहीं है। मैं वो बोलता ना, मैं डीएम एसडीएम कमिश्नर या मैं व्यापारी या मैं ये मैं वो, ये सब छोड़ के जाओगे ना जिस दिन, और वो पैसे का घमंड छोड़ के जाओगे, उस दिन तो 100% बोलता हूँ प्रभु की कृपा मिलेगी, चाहे पूर्ण परिवार से मिल जाए। मगर आचरण का पालन करना पड़ता है कहीं भी जाने के लिए। और आचरण इस युग में यहाँ भी, चाहे हम शहरों में ही रहते हैं, वहां भी वैल्यूबल है। आपके आचरण से ही आपको पहचाना। आप किसी ऑफिस में काम कीजिए, किसी व्यक्तिगत संस्थान में काम कीजिए, अगर आपके व्यवहार में मधुरता नहीं है, आपकी बोलचाल की भाषा में अच्छापन नहीं है, तो आप किसी के चहेते नहीं बन सकते। आपके अंदर अच्छी भाषा का प्रयोग करते हैं, अच्छा आप किसी भाव से, होना चाहिए, भाषा अच्छी होनी चाहिए। आपका स्माइलिंग फेस है, आप चाहे कितने भी कष्टों से गुजरे, आप दूसरे के लिए हमेशा तत्पर है ना, तो वो आपके लिए मैंने तो हमेशा ये चीज आदमी को सोचना चाहिए कि तीर्थों में जाने से अच्छा है पहले अपने आप को वो अच्छा कर, अपने आप को शुद्ध कर लेना। तीर्थ भी आप ही के अंदर, मतलब कहते हैं घर में ही तीर्थ हो जाएंगे। ब्रह्मांड आपके अंदर है, पूर्ण ब्रह्मांड आपके अंदर है। आपके मन की गति इतनी तेज है कि उतनी गति सूर्य के भी नहीं होगी, नहीं है। किरणों को पहुंचने में जो समय लगता है उससे तेज आपके मन की गति। तो सोचिए आपके अंदर पूरा ब्रह्मांड चलता है, आप जो चल रहे हैं ना, ये जीवाश्म, ये जो हड्डियों का ढांचा चलता है ना, ये भी उस एनर्जी से चल रहा है जो भगवान की दी है। तो सोचिए आपके अंदर है वो अंश, तो पहले अपने भीतर तक झांक लेंगे। जिस दिन आप अपने आप को पहचानते हैं, आप अपने बॉडी को पहचानना शुरू करते हैं, आपको पता चलता है ना कि मैं क्या हूँ, उस दिन बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है किसी को। कोई एनर्जी अपने अंदर महसूस ही नहीं करता, बाहर देखता है कि छोटी सी बात बताता हूँ, आपका वेट भी शायद 55-60 के आसपास होगा, जान नहीं है। जो भी है ना। आप कितना किलो वेट उठाते हैं? 20-30 किलो, 40 किलो, 50 किलो, 60 किलो, 55 किलो वाली भी लड़कियां 200-250 किलो वेट उठाती हैं। कैसे उठा लेती हैं? उनके भी हार्ड मास है, उनका भी शरीर आप ही के जैसा है, हार्ड मास के बने है ना, ब्लड उनके अंदर भी चलता है, वही एनर्जी उनके अंदर भी है, मगर उसका बिलीफ सिस्टम नहीं, स्ट्रांग होता है माइंड पावर, उसके साथ प्रैक्टिस। तो क्या अध्यात्म की प्रैक्टिस नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। कह सकते हैं ना, माइंड कनेक्ट करके आप उस चीज को करोगे तो धीरे धीरे होता है ना, कह सकते वो एक कहावत है ना, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, है ना। तो वो चीज धीरे धीरे हो सकती है। तो वही आत्मविश्वास है, आप अंदर धीरे धीरे, एक दिन में किसी का आत्मविश्वास नहीं लौटता है, या आप अपने आप को पावरफुल नहीं बना सकते। दूसरे में विश्वास करने से अच्छा है, दूसरे पे आप सालों साल विश्वास करते हैं। जीवन खुद पे करके देखना। एक बात बताइए, चाहे मैं हूँ या चाहे कोई भी है, आप किसी बाबा तांत्रिक किसी के पास जाते हैं, ज्योतिष आचार्य किसके पास जाते हैं, विश्वास रूप में जा रहे हैं, उस व्यक्ति का विश्वास कितने दिन में पूर्ण होगा ये आपको भी नहीं पता होगा, किंतु आप अपने पे तो भरोसा करते हैं, है ना। तो क्या अपने लिए एनर्जी क्रिएट नहीं हो सकती? जितना विश्वास से उसके पास पैसा बर्बाद करने जाओगे, उतना विश्वास अपने अंदर पैदा कर लो, नहीं जरूरत पड़ेगी किसी की। वो भी कोई व्यक्ति है तो उसके अंदर कोई शक्ति है या चमत्कार है, या वो जो गुणों से बोल देता है, या उसके वचनों में जो वाणी है, वो भी एक प्रैक्टिस से ही हुई है। उसने भी अध्यात्म की प्रैक्टिस की, उसने भी अपने इंद्रियों को वश में किया होगा, या अपने 7 चक्रास बैलेंस किए। यू कैन डू आल्सो, क्यों नहीं कर सकते?
उसका वजन उतना है, वो भी आदमी है, आप भी आदमी हो, जानवर तो आपको भी। कहते जानवर हैं होते तो चींटी बोलते ना कितना कि भाई उसका पता नहीं है कि वो किस लेवल तक का करता होगा। चींटी भी अपने से ज्यादा वजन उठाती है। नहीं, वही बोल रहा हूँ ना कि जो व्यक्ति बोलता है कि वैसा नहीं कर सकते हो, क्यों भाई उसके अंदर ब्लड नहीं चलता है, या उसकी हड्डियों में स्टील आ गया, स्टील की हड्डियां। स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बनने के लिए भी प्रैक्टिस ही भी होगी, तो वही प्रैक्टिस आप भी कर सकते हो, हर व्यक्ति कर सकता है। विश्वास, एंड ऑफ द पॉइंट वही है कि भाई आपके अंदर का विश्वास कितना सुधरा है। अगर जिस व्यक्ति में विश्वास नहीं है ना, वो चीजें वो कुछ भी नहीं कर सकता। जीवन में आप किसी लेवल तक उठिए, आपके अंदर अगर विश्वास की कमी है तो आप कहीं ना कहीं डगमगा जाओगे, है ना। तो ये चीज मैं हमेशा हर किसी को बोलता हूँ। इतनी जगह जो माथापच्ची करते हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ बहुत अच्छी बात है, वेद पुराण सुनना बहुत अच्छी बात है, किंतु ऐसी जगह पे जाकर सुनना जहां आप अपना सब कुछ खो के आ जाते हैं। मैं छोटी सी बात बोलता हूँ, मैं भी जो वचन बोल रहा हूँ शायद कहीं ना कहीं हमारी धार्मिक किताबों में कहीं ना कहीं लिखा होगा, या तो विचारों का आदान प्रदान। विचारों का आदान प्रदान है, और कहीं ना आप कहीं ये चीजें एक connect- चीज बताइए, अगर कोई व्यक्ति मुझे सुनता है, वो उसको सुनने के लिए कम से कम आधा एक घंटा मोबाइल पे दे देगा, जी। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो इजियर वे है कि मैं फ्री था, मैंने वो पढ़ लिया या वो वीडियो देख लिया। क्या हमारे शास्त्रों में ये नहीं लिखा है? जो बाबा लोग ज्ञान देते हैं या जो कोई भी ज्ञान देता है, वो भी आपको सांसारिक जीवन बताता है। सांसारिक जीवन तो आप ऑलरेडी जी रहे हैं। एक बार अपने भागवत गीता, पुराण, रामायण, शिव पुराण, ये सब पढ़िए तो सही। क्यों दूसरे के मुख से आपको सुनना है? क्या पता उसमें 10 बातें मैंने ही ऐसी बोल दी हूँ जो कहीं से कहीं तक मायने ही ना रखती हो, कनेक्ट ही नहीं करती, मायने ही ना रखती हो। आप अपने पुराण पढ़िए, मैं लिख के देता हूँ, आपको किसी बाबा और ढोंगी को सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको कुछ गंवाने की जरूरत नहीं, वो किताब भी मुश्किल 100, 150, 200, 500 में आ जाएगी। तो 1000 रुपए का चंदा देने से अच्छा उस किताब को लाइए, नित्य प्रतिदिन एक अध्याय ना पढ़ सके, एक पहरा प्रतिदिन पढ़िए, साल भर बाद खत्म होगी। कितना कठिन है उस किताब को पढ़ना। आने जाने के खर्चे से बचेंगे, उस दौड़ धूप से और बाबाओं के चरण पकड़ने के लिए जाते हैं और वहां दबने मरने से ज्यादा बचेंगे, है ना। कहीं जाके अपना रहने खाने का इंतजाम करने से बचेंगे। किताब को पढ़िए, पुराणों में सब कुछ लिखा है। तो सर मैं जानना चाहूंगी, जो आपके पास दैवीय शक्ति है, माता रानी की जो असीम कृपा है, वो आपको कब महसूस हुई, किस एज में हुई, कि आपके पास ये अलग एनर्जी है जिससे आप लोगों को बना कर पाएंगे? देखिए, मैं बता देता हूँ, देवी माँ की कृपा तो हम लोगों पे वंशानुगत है, जो हमारे वंशों से, पूर्वजों से चली आती है। वो कृपा तो सभी पे रहती है, मगर जो मैं देखता हूँ या प्रेडिक्ट करता हूँ, ये सच मानिए तो मेरे को एक कृपा है, वो बजरंग बली की तरफ से ज्यादा रही है। मैं ये बताता हूँ कि मैं 14 ईयर का था दैट टाइम। मेरे को एक मंत्र ऐसी स्वप्न में जैसे मिलना बोलते हैं, ऐसे एक मंत्र मिला था जो काफी टाइम तक तो मैं चैंट करता रहा। जो मन में चलता था वो आता था मुंह पर, मैं वो चैंट करता रहा। तो बहुत समय बाद मुझे एक मिले थे कोई साधु, तब उन्होंने मुझसे जो चीजें बताई थी, तब उन्होंने उसको कहा था कि आप इसको कंटिन्यू कीजिए। क्योंकि उस टाइम तक मेरी कंडीशन कैसी थी कि 14 साल के बाद की एज से, जैसे मैं कुछ किसी को देखता हूँ या कुछ प्रेडिक्ट करता हूँ या उसके अंदर कुछ दिखता है तो मैं बोल देता था, वो चीजें सच भी होती थी। तो उसके बाद में जब उन्होंने मुझे ये बात बताई थी कि आपको ये चीज मिली है और आपको इसको प्रॉपर करना चाहिए, कहते हैं ये चीजें सिद्ध होने के लिए ही मिलती है और आपको डेफिनेटली ये कृपा पहले से ही मिल गई है, तो आपको सिर्फ इसको कंटिन्यू करना है। काफी छोटी एज में हाँ, वो एहसास वाकई में हमें भी नहीं पता होता है उस एज में, क्योंकि हमें तो जस्ट एक चीज मिली है। वो मंत्र जब मैंने उनको बोला था तो उन्होंने बोला ये सिद्ध वाला हिसाब है, आप इसको कंटिन्यू कीजिए। और सच मानिए तब से मैं करता हूँ। बीच में मैं ये सब चीजों में नहीं था, क्योंकि देखिए मैं जॉब भी की है काफी टाइम तक, बट हाँ प्रॉपर वे में अगर मैं हेल्पिंग हैंड में बोलूँ कि मैं लोगों की मदद करने के लिए आया हूँ या लोगों की मदद की है, वो आफ्टर 35 थी जब मुझे कार्डियक अटैक आया था एंड बाहर निकला। इतनी छोटी एज में भी? नहीं, मेरे को कार्डियक अटैक आया था 35 की एज में। 35 की एज हाँ, में। और उससे बच के जब आया तो उसके बाद से मैं प्रॉपर इस चीज में आया, तब से मैं लोगों की मतलब जैसे अगर आपके सामने कोई आता है तो आप कैसे पहचान लेते हैं इसमें क्या, जैसे देखिए, होता है ना पहली बात होती है एनर्जी किस तरीके की एनर्जी, देखिए, कैसे फील होती है? अगर कोई बहुत ज्यादा डीप थॉट में है, उसके अंदर लग रहा है कि हताश और निराश है, उसको अगर कहीं रास्ता वो ढूंढ रहा है या कहीं उसने अरदास लगाई है या कहीं उसको होता है
कि उसे पता करना है कि क्या चल क्या रहा है। वो सडन अगर मेरे सामने गुजरता है तो वो एहसास हो जाता है। सम टाइम तो मैं बोल देता हूँ, कभी-कभी होता है कि किसी को रोक के बोल देता हूँ कि आपके साथ ऐसा हुआ है या ये हुआ है तो ऐसा कर लीजिए। बट कई टाइम पे हम खुद भी नहीं बोलते हैं, चाहकर भी नहीं बोल पाते हैं। क्योंकि हर कोई आपको एक पॉजिटिव वे मिलेगा ये भी कोई नहीं ज़रूरी नहीं है। क्योंकि तो लोग तो इन चीजों पे नहीं बहुत बहुत कम बिलीव करते हैं कि इस तरीके की नहीं एनर्जी देखिए भी इंसानों के पास हो सकती है ना। नहीं देखिए एक्चुअल में ना ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं लोगों के अंदर, बहुतों के अंदर होगी, मैं ये नहीं बोलूँगा केवल मैं अकेला ऐसा हूँ। जो आपको देख कर, पहचान कर भी बहुत चीज़ें बता देते हैं आपके बारे में, आपका व्यक्तित्व, आपका पास्ट में ये हुआ होगा या बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बोलते हैं ना आजकल तो जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं वो भी ये चीज़ें करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब कहते बट हैं ना फेस रीडिंग शायद कर हाँ, रखी है इसलिए बता रहे हैं, हाँ, तो ये मगर सारी मेरे चीजें मिथ भी आ जाएंगे ना हाँ, इसमें। मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ ना, मैं इतनी हाई एजुकेशन वाला हूँ कि मैं ये साइकोलॉजी वगैरह जानता हूँ, ये भी नहीं है। ये कृपा है तो दैट्स इट। इसमें ये नहीं डिफाइन कर सकता कि क्या चीज़ हो जाती है। क्योंकि पढ़ा हुआ ज्ञान हो तो मैं डेफिनेटली उसको बता पाऊँगा कि क्या होना चाहिए, कैसे पढ़ना है, कैसे रीड करना है। बट ये बोलते हैं ना अंतर मन से जो चीज़ें आती हैं, वो मैं बोलता हूँ, वो लोगों की सच हो जाती है। मतलब कहने का ये है एक तरीके से कि आपको भगवान ने एक लोगों की मदद करने के लिए भेजा, तो मान देखिए, लीजिए अगर आप कोई एक चीज़ मानिए कि मैंने पहले भी बोला था कि कोई भी कुछ भी पा सकता है, अगर उसके अंदर दृढ़ संकल्प है। हाँ, किसी चीज़ को आपको एक लेबल देना है तो उसके लिए मेहनत लगती है। तो मैं पूजा-पाठ करता हूँ, मंत्र चैंट करता हूँ और ज़्यादातर सैटरडे और ट्यूसडे को ही मैं आसन लगाता हूँ, तभी मैं वो करता हूँ। अदरवाइज़ अदर डे में सिर्फ अर्जित करता हूँ, 2 डे में सिर्फ खर्च करता हूँ। जो आपके वाक्य जन एनर्जी बनेगी नहीं तो आप खर्च क्या करेंगे? पैसे कमाओगे नहीं तो पैसा कहाँ से दोगे? तो अगर वो चीज़ें करते हैं। तो आप लोगों की मदद भी करते हो और लोगों को रेमेडीज भी आप देते होंगे, तो कुछ देखिए रेमेडीज हम लोगों को भी बताइए जिससे काफी लोगों का फायदा भी हो देखिए सके। रेमेडीज़ तो ऐसा होता है कि मैं एक चीज़ बताता हूँ। आप कोई भी चीज़ है, आप बोलते हैं ना जब तक आप कोई सामग्री सामने से नहीं दिखेगी तो आप किस चीज़ पे वो करोगे? बिलीव तो करने के लिए चाहिए ना। सही बात अगर मैं आपको ये बोलूँ कि ठीक है आपके घर में ये प्रॉब्लम चल रही है, मैं ये कर देता हूँ, आपके लिए पूजा कर देता हूँ, अनुष्ठान करता हूँ और आप वहाँ पे मौजूद नहीं हो, तो आप उस चीज़ में बिलीफ सिस्टम नहीं रहता है। वही अगेन तो इसलिए हम सामग्री देते हैं, सामग्री को प्रॉपर वे में मंत्रित करता हूँ। जो मंत्र मुझे सिद्ध हुआ है मैं उसी को पढ़ता हूँ और कोई चीज़ नहीं है ऐसा कि कहीं किसी और को बुलाना ये कुछ नहीं, सिर्फ खुद से बैठता हूँ, मंत्र सिद्ध करता हूँ। हाँ, जिसकी पूजा लगती है वो पूजा ज़रूर करवाते हैं, वो मैं नहीं करता हूँ। वो पंडित जी करते हैं, प्रॉपर वे में हम उनकी पूजा कराते हैं, अन्यथा वो अपने आप से करवा लेते हैं। है ना? तो एक चीज़ ये होती है और हम लोग जो रेमेडी देते हैं उसमें 21 दिन लगते हैं। मैं मतलब जो रेमेडी सेट करने में टाइम लगता है और ये कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता कि किस दिन ये लगेंगे। है। समटाइम क्या होता है वो थोड़ा जल्दी भी हो जाता है, जब एहसास एक पूर्ण हो जाता है कि अब ये चीज़ वर्क कर सकती है, देन मैं वो लोगों को देता तो मतलब अगर काफी लोग क्योंकि इस सिचुएशन में देखा मैंने बहुत लोग बहुत हूँ। परेशान हो, तो आपसे कैसे कनेक्ट कर पाएंगे वो? देखिए कनेक्ट करने के लिए तो खैर पता चल ही जाता है, जब उनके अगर सही समय होगा मिलने का तो हो जाता है कनेक्ट। इसके लिए कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं है कि मैं ये बोलूँ कि आज ही कनेक्ट हो जाएगा। बहुत से लोग हैं जो सालों बाद मिले हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रत्येक दिन रोजमर्रा के उसमें दिनचर्या में मुझे मिलते हैं, मगर उन्हें वो चीज़ों का पता भी नहीं है या वो शायद कभी मुझसे पूछते भी नहीं है कि मेरी ये प्रॉब्लम चल रही है, क्या दूर हो पाएगी? और बहुत से ऐसे हैं जो यूएस, यूके से बैठे हुए भी अपनी प्रॉब्लम लेके पहुँच जाते हैं। कि जहाँ तक है कि लोग ना इस चीज पर ज्यादा बिलीव भी नहीं करते ना सर। देखिए मैं एक चीज़ मैं आपको बहुत क्लियर बोलता हूँ, बिलीव करने वाली बात पे मैं बात बोल रहा हूँ कि लोग ना बिलीव कैसी जगहों पे करते हैं, जहाँ पे ना जमघट लगा हो, जहाँ पे हज़ारों की भीड़ लगी हो, तो वहाँ पे सबका विश्वास बहुत क्लियर है। क्योंकि वो एक बोलते हैं ना कि देख रहे हैं कि एक हुजूम उस तरफ जा रहा है, एक पूरी भीड़ चली जा रही है, तो कुछ तो बात होगी, तो लोग वहाँ बिलीव करते हैं। मुझ पे बिलीव करे ना करे, मैं उस चीज़ के लिए कभी किसी को प्रूविटी भी नहीं देना चाहूँगा, ना मैं ये कहूँगा कि मैं कुछ यूनिक हूँ। मैं इस दुनिया में बिल्कुल अलग अवतरित हूँ। हम भी आप ही लोगों की तरह पैदा हुए। बस एक छोटी-सी कृपा है प्रभु की, हम उस पे जीवित हैं और उन्हीं की कृपा से सब क्योंकि है। जैसे ये टाइम है, नई जनरेशन है, तो हम लोगों के लिए इस चीज पर ना बिलीव करना ना बहुत टफ हो जाता है कि नहीं देखिए शायद कोई दैवी शक्ति होती है कि इंसानों के अंदर भी इस तरीके की मैं आपको शक्तियां एक हो भी चीज़ सकती बोलता हैं। हूँ कि दैवीय शक्ति होने का कोई परिचय या प्रमाण नहीं है। हमारे उत्तराखंड में ये बहुत
नॉर्मल है कि हर कुल में एक देवी होती है, हर घर में किसी ना किसी पे एक एक देवी है, वो कृपा होती है। ये बहुत क्लियर है, उत्तराखंड के अंदर तो ये होता है। मगर नई जनरेशन की बात करें, दे आर बिलीव, वो बिलीव करते हैं, मगर कब? जब आपके पास साक्ष्य प्रमाण हो, तब तक तो मैं भी किसी की बात का बिलीव नहीं करूंगा, पर इवन तो तक आप ही सबको नहीं। परिणाम चाहिए, एक होता है कि देखिए जब तक दिखेगी नहीं चीज तब तक सामने वाला देखिए, उसको बिलीव अभी नहीं अगर करता कोई ना। ये बोले कि मेरी प्रॉब्लम है, हम्म, क्या प्रॉब्लम है, ये चीज पहले बताना होगा, है ना? कम से कम एटलीस्ट किस चीज से रिलेट करके आपको ये तो बताना होगा। अब जब हम किसी का पास्ट बताते हैं, लोगों को वैसे भी यकीन आता है ना? पास्ट में क्या घटित हो चुका है वो बताते हैं, यकीन होता है, प्रेजेंट में क्या चल रहा है इस पे बताते हैं तो यकीन आता है। तो फ्यूचर की तो देखिए, वो तो आगे होने वाली क्रिया है बिल्कुल। ना? जो वर्तमान में चल रहा है, अगर वो सही है तो फ्यूचर में भी डेफिनेटली आपकी चीजें उसी तरह से बैलेंस करती है। हाँ, कुछ चीजें कर्मों पे बहुत डिपेंड करती है, और मैं हमेशा बोलता हूँ, आपके कर्म अच्छे हैं ना, तो आपको जीवन में हर जगह से निकलने के लिए रास्ते मिलेंगे। तो ये चीज सबसे ज्यादा वर्क करती है। अच्छा, एक और उदाहरण देता हूँ, छोटी सी बात है मगर एक सच है। आप बोलते हैं ना कि जीवन में ना अगर आगे बढ़ने की जो सोचते हैं, तो मैं अपने आप को जो मानता हूँ ना कि मैं आपको सिर्फ एक मसाल भर दे सकता हूँ। मसाल पकड़ो और आपको आगे अंधेरे की तरफ चलना है। अब वो आपकी इच्छा है कि आप उस मसाल को इस हाथ के पीछे की तरफ रख के चलना चाहते हैं, तो आगे जीवन भर ठोकर मिलेगी, है ना? आगे चलते हुए ठोकर लगेगी, क्योंकि पीछे हो जाता है। जी। पीछे देखकर आगे चलने वाला ठोकरे ही खाता है। वो मसाल अगर आप आगे की तरफ रख के चलोगे तो डेफिनेटली आपको रास्ते मिलेंगे। तो हम वो मिसाल दे सकते हैं, यानी हम आपके लिए इतनी ही सहायता करते हैं, मतलब एक रास्ता जो आपके दिखा लिए सकते पथ हैं। प्रदर्शित होता है, हम बता देते हैं ये आपके साथ फ्यूचर में होगा, और इस चीज के लिए आप ये चीज प्रयोग करें, और आपको डेफिनेटली इस चीज से फर्क होगा। बिलीव करिए और आगे रख के चलिए मसाल को, मैं भी गारंटी देता हूँ चीजें वर्क करती हैं। अगर वही चीज करना है कि मसाल तो पकड़ी थी सर, मगर फिर भी मैं ठोकरे खाता रहा, तो इसका वो जो रीजन होता है कि मसाल उल्टे हाथ में पकड़ के पीछे करके चलते हैं आगे। क्योंकि ठोकर खाने वाले लोग ज्यादा मिलेंगे ना सर, देखिए, ये मसाल तो बकरी पर उल्टी हाँ, पकड़ने के बाद जो नहीं फायदा कई होता बार है। होता है, देखिए हम, मैंने ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैंने अगर 100 लोगों को रेमेडी दी 100 पे वर्क करी, नहीं, 80%, 70%, 75% ऐसे वर्क करती है। उसका रीजन होता है, हम बहुत सारे नियम भी बताते हैं, और ये नियम अपने मन से नहीं आते। ये रेमेडी भी मैं अपने मन से नहीं बनाने बैठ जाता। मतलब हर इंसान के लिए अलग रेमेडी होती है या नहीं, फिर किस तरीके से? देखिए मैं बताता हूँ, मंत्र से होता है, रेमेडी से होता है, मगर मन करेगा तो रेमेडी दूंगा, नहीं तो ना। पहली बात ये देखता हूँ कि इसका बिलीफ सिस्टम कितना अच्छा है। दूसरा, ये सही व्यक्ति है या नहीं है। आप किसी का बुरा करवाने निकलेंगे तो डेफिनेटली नहीं करोगे, खासकर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वालों को तो बिल्कुल भी नहीं करोगे। खासकर बहुत ट्रेंड है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सर इसका ही थोड़ा मार्गदर्शन करिए लोगों को, क्योंकि अच्छी राह पे जाते हुए भी बच्चा भटक रहा है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं खुद से कई लोगों को मना कर चुका हूँ और अभी भी बोलता हूँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला दुख कोई दुख नहीं है। ये दुख क्रिएट आप किया कर, गया है ना। हाँ, आप कमा रहे हैं, आपको चाहिए वो दुख, इसलिए आप उस चीज में डूबते जा रहे हैं। देखिए, जीवन में ना ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका पहला फैसला था और वही सही निकलेगा। हो सकता है कि जीवन में आगे चलते 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 आप एक मुकाम पे पहुंचे जहां आप पीछे पलट के देखें, आपको आपका फैसला बुरा लगे, आपको ये महसूस हो जाए कि शायद मैं ये फैसला नहीं लेता तो मैं आज किस मुकाम पे होता, है ना? होता है। देखिए, अभी हाल फिलहाल में बहुत केसेस हुए कि वाइफ अपर लेवल में अफसर बन गई या हस्बैंड को छोड़ दिया, ये तो फैसले लेने में जल्दी थी ना, क्योंकि लव मैरिज करिए या अरेंज करिए, जो भी है, जीवन का जब भी फैसला कीजिए ना, तो पहले अपने पार्टनर को देखिए, क्या वो आपके लिए पूर्ण है। जो व्यक्ति आपको प्रेम के भाव में होकर छोड़ के चला गया या दुख दे सकता है, कल आप उसके साथ घर बसाएंगे तो क्या उम्मीद रखते हैं कि वो आपका जीवन भर साथ देता है। मैं उन बच्चों को बोलता हूँ, आप लोगों को बहुत खुश होना चाहिए, जो आपको छोड़ के गया वो आपके लायक नहीं था। लोग तो इसके पीछे आत्महत्या भी कर लेते हैं, देखिए, ये बहुत सारे। मूर्खता है। मैं एक चीज बोलता हूँ, जो व्यक्ति आपको एक क्षण में छोड़ कर जा सकता है और आपको भुला सकता है, आप उस व्यक्ति के साथ जीवन जीने की कामना करके बैठे थे और उसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। उनसे ज्यादा लाख गुना बेहतर तो आपके माँ बाप है, बचपन से लेकर नाजुक से पाले, दो चार बार सुनाते हैं, हर किसी को सुनाते हैं, और आपके भले के लिए है, क्योंकि वो तो चले जाएंगे इस दुनिया से, मगर आप उनके लिए ना एक वो रह जाएंगे कि उन्होंने हमारे लिए कुछ किया नहीं था। वो जब सुनाते हैं हम ऊपर बढ़ते हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले भाव में प्रेम तब तक ही रहता है जब तक कि आपकी अपेक्षा या
चीजें क्या वर्क पूरी हो रही है। क्या हम लोग सच में प्रेम को समझ पाते हैं देखिए आजकल के प्रेम का जनरेशन में? भाव अगर मैं सच मानिए तो प्रेम अगर कोई करता है ना तो उसे वाकई में राधा कृष्ण जैसा ही होना चाहिए, क्योंकि हर किसी को बोलता है उदाहरण अगर किसी को चाहिए ना तो राधा कृष्ण जैसा। उसमें भी तो वियोग हुआ ना हम दोनों का। देखिए वियोग हुआ, किंतु कभी ऐसा तो नहीं कि एक दूसरे पे ब्लेम गेम खेले। कभी ऐसा हुआ कि मोह कम हुआ? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर आजकल प्रेम एक जरूरत है और वो जरूरत मात्र है। उसमें भी वही बोला ना कि गैर जीवन में भी उम्मीदें बढ़ाओगे तो चीजें खत्म होने से होंगी। और जब रिलेशनशिप में एक लव रिलेशनशिप में रहते हुए आप उम्मीदें बढ़ाने लगते हैं, चाहे वो किसी भी चीज की है, किसी चीज के आदान प्रदान की, लेन देन की, या किसी भी चीज में, तो प्रेम समझो उसी दिन मर गया। जिस दिन आप ये देख कर करते हैं कि ये ऊंचा है या नीचा है, ये अच्छा है या बुरा है, या उससे अच्छे बेटरमेंट के लिए आप आगे बढ़ते हैं, तो उस दिन वो प्रेम वैसे भी खत्म हो चुका है। तो फिर उसकी प्रेम लाश को शब्द की कांधे कोई पे। वैल्यू बची नहीं आज के टाइम पर जो मैं देखिए जो वाकई में मेच्योर प्रेम किए हैं जिन्होंने, आगे जाके कई लोगों के सक्सेस हुए हैं, मगर 70% 80% लोगों के फेल भी हुए। उसकी भी रीजन है कि प्रेम में सिर्फ इसलिए बंध गए शादी के बंधन में कि यार ये मेरे को बहुत प्रेम करता है और मैं भी करता हूँ, मगर आगे जो होगा देख लेंगे। वो कभी देख लेंगे वाली कंडीशन में प्यार नहीं, समझौता नहीं है। जीवन साथी चुनना समझौता नहीं होना चाहिए। जीवन साथी चुनना मतलब एक गाड़ी के चार पहिए जो बराबर चलेंगे ना तो ही गाड़ी बराबर चलेगी। एक में भी हवा कम होगी या पंचर होगा तो गाड़ी अस्त व्यस्त हो जाएगी। तो प्रेम का भाव बराबर है तो उसके साथ साथ आपके सामंजस्य और भाव भी बराबर होना चाहिए। दोनों के बीच में अगर परस्पर सामंजस्य नहीं है, आपके विचारों का मतभेद है या बराबर नहीं है, तो भी नहीं करना चाहिए। पहले खुद को समझिए कि आप ये जीवन आगे निर्वाह कर पाएंगे, यानी आगे आप चला पाएंगे कि नहीं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या ऐसे लोग सोच पाते हैं कि हमें आगे का क्या करना है, प्रेजेंट ही सोचना है? देखिए अभी तो जितने भी मैंने देखे हैं या जिन लोगों को देखा हूँ, किसी की गर्लफ्रेंड ने छोड़ा है, किसी के बॉयफ्रेंड ने छोड़ा है, मगर आप उस सच्चाई को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाए? देखिए मैं तो बोलता हूँ आपको तो बहुत खुश होना चाहिए कि वो व्यक्ति आपको ऐसे स्थान पे छोड़ के गया जहाँ आपके पास दूसरा रास्ता खुला है। सोचिए यदि आप उस विवाह के बंधन में भी बन जाए, आप जबरदस्ती शादी कर लीजिए, ब्लेम लगा के या जबरदस्ती या मैनिपुलेट करके या उसको किसी भी रूप में आर्थिक रूप से हानि पहुंचाकर शादी कर लीजिए। उसके बाद वो विवाह संबंध कैसा है? जीवन भर आप भी पछताए और वो भी पछताए। फिर उसके बाद जब आप छूटे तो आपके जीवन में एक ठप्पा जरूर लगेगा कि इसकी शादी अनसक्सेसफुल है। फिर आपके पास ऑप्शन क्या होगा? सेकंड मैरिज में सेकंड मैरिज वाले ही पर्सन से। तो इतने जीवन के उतार चढ़ाव झेलने क्यों है? या तो ऐसा हो सकता है कि आपको खुद पे भरोसा नहीं कि इसके बाद किसी और से विवाह का योग ही नहीं हो सकता, तो भी ऐसा होता है। जबकि मैं बोलता हूँ जीवन में ना आज जिस लेवल पे जीता है कल उससे ऊपर की ही लेवल है, डाउन लेवल नहीं आता। तो बहुत खुश होना चाहिए कि उस व्यक्ति को आपने बहुत पहले पहचान लिया, जिस व्यक्ति से आप आगे तक का लगाव या संबंध रखना चाहते हैं। इस बात पर तो खुश होना चाहिए। मैंने देखा है कि बहुत लोग काफी अच्छी एजुकेशन या किसी अच्छे फील्ड की तैयारी कर रहे हैं और वो इस लाइन में आ जाए डेफिनेटली पूरा मेरे एकदम को से जीवन बर्बाद कर मिलते दे, हैं तो ऐसे बहुत लोगों को आप क्या सलाह देना बहुत चाहिए? कॉल आते हैं, बहुत कॉल आते हैं कि मैं आईपीएस की, यूपीएससी, पता नहीं किस किस चीज की तैयारियां कर रहा हूँ। और आखिर में एक क्वेश्चन होता है, सर मैं डिस्ट्रैक्ट रहता हूँ, एजुकेशन ढंग से नहीं हो पा रही है, ये नहीं हो रहा है। रीजन रीजन वही होता है, लड़की। सर मेरी गर्लफ्रेंड को छोड़ के चली। मैंने कहा आप यूपीएससी की तैयारी कर क्यों रहे हैं? भाई अगर आपको इतना भी खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप कुछ बनकर शायद उसे और अच्छा जीवन साथी मिले। जो छोड़ के जा चुका है उसको प्रेम नहीं था, क्योंकि जो प्रेम करता है वो छोड़ता नहीं, और जो छोड़ के जाता है उसे प्रेम नहीं। अब प्रेम में सिर्फ पाना ही अगर मतलब है तो फिर सारी चीजें एक ही जगह रुक जाती है। फिर तो पूरी दुनिया में लड़ाई मार काट चल रही होती सी बात नहीं। तो सोचने की जरूरत नहीं है कि प्रेम किसे, प्रेम का भाव कौन सा है? सिर्फ पाना तो प्रेम नहीं। आजकल आप सर आपके पास भी कॉल आते हैं फेसबुक में, मैंने उस लड़की को देखा, क्या मैं उसे बस में कर सकता हूँ, कुछ इस बहुत तरीके आते से हैं ऐसे? वशीकरण वाले, ये वो सब बहुत आते हैं कि मेरे लिए आप ऐसा कर दीजिए, मेरे लिए ऐसा कर दीजिए। मैं एक ही चीज बोलता हूँ, ठीक है चलिए मैं मानता हूँ अगर कर भी ली, तो उसका प्रेम आपके लिए रहेगा, गारंटी है। और किसी भी चीज की, किसी भी क्रिया, किसी भी वे में कर लीजिए, आप उस पर ज्यादा से ज्यादा कितना समय मानते हैं?
6 महीने 3 महीने 6 महीने, उसके बाद मतलब आपका जीवन समाप्त, उसका भी खराब, दोनों जीवन खराब करके बैठे। तो ऐसे प्रेम का भी क्या प्रेम, और छीन के पाने वाला प्रेम कौन सा प्रेम? मतलब कह सकते हैं ऐसे ही लोगों ने ना देखिए इन क्रियाओं को ही एकदम डिफरेंट कर दिया है ना, नहीं, देखिए क्रिया को डिफरेंट करने वाले वो लोग नहीं है, वो हैं जो जो पैसे के लिए ठगते हैं लोगों को। एक कॉल पे आपकी बात करा दूंगा, 10 मिनट में आपकी बात करवा दूंगा, फिर उसके बाद में आपको कॉल आएगा, वो मिस कॉल लगेगा। ऐसे बहुत सारे सुने हैं मैंने, हजारों लाख रुपए दे चुके लोग। एंड आफ्टर दैट क्या होता है, उसके बाद कॉल उठाना पड़ता है। उसके बाद ये होता है कि मैंने इतनी पूजा की आपकी और ये यहाँ पे रुक गया है, उसके बाद उनके ऊपर ये प्रयोग हो गया है, तो अभी दोबारा पूजा करनी पड़ेगी। और लाख लाख 2-2 लाख रुपए 3-3 लाख रुपए बच्चे अपनी सैलरी से लुटा चुके हैं, मिला कुछ नहीं है किसी को। मतलब मैं ये जो शक्तियां हैं जो आप क्रिया करते हैं, किसी को वशीकरण करते हैं, ये हर किसी के पास तो नहीं होगी। देखिए मैं वशीकरण वाला तो नहीं मतलब बोलूंगा। जो भी लोग करते हैं, देखिए मैं एक सात्विक वे में जो भले वाली चीजें हैं वो कर सकता हूँ, किसी का परिवार टूटने पर वो बांध सकता हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि जो लोग ये काम करते हैं, जो भी क्रिया है, जो वशीकरण वाले हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोगों को मिसगाइड भी कर रहे हैं। देखिए पहली बात तो वशीकरण वाले मंत्र कितनों ने सिद्ध किए, ये बड़ी बात है। क्योंकि हर कोई इस चीज को लेके बैठा है ना कि मैं वशीकरण कर दूंगा, तो देखिए, कहीं ना कहीं वशीकरण मंत्र- कुछ अच्छी चीज के लिए करना हो चाहिए, तो उस चीज को छोड़ के ना वो गलत चीजों में प्रयोग हो रहा है। देखिए मंत्र ना कोई भी मंत्र है, आप किसी भी मंत्र को ले लीजिए, अगर आप उसको सिद्ध करते हैं वो वर्क करते हैं, ठीक है ना। ठीक है। आप उसे पॉजिटिव एनर्जी बना सकते हैं, मगर ये नहीं बोल सकते हैं सपोज दैट आप है, आप मेरे को अगर कोई समस्या बताते हैं, मेरे परिवार में ये समस्या चल रही है, या मैं खुद मेंटल स्ट्रेस में हूँ, मेरे पास ये प्रॉब्लम हो रही है, या जॉब में या प्रोफाइल में ये प्रॉब्लम है, या घर में ये प्रॉब्लम है, मैं सिर्फ एक ही मंत्र का जाप करूँ। मैं ये नहीं बोलूंगा मैं वशीकरण मंत्र करूंगा, मैं काल भैरव मंत्र करूंगा, मैं ये करूंगा, वो मंत्र वाला मंत्र करूंगा, ऐसे कोई मंत्र नहीं। मैं सिर्फ एक ही मंत्र सिद्ध करके बैठा हूँ, मैं वही पढ़ता हूँ। जो सामग्री मैं आपको देता हूँ, तो मैं हर्ब्स देता हूँ, उसका रीजन होता है, क्योंकि सबसे शुद्ध और प्योर यही है जो हमें प्रकृति से मिले। बाकी सब चीजें बनावटी है ना, पेड़ पौधे, जो फल या मसाले या इस टाइप की ये चीजें हर्ब्स नेगेटिव एनर्जीज को दूर करने में वैसे भी मदद करती है। क्योंकि देखिए आप इतना जानते हैं कि खाने के स्वाद के अलावा ये हर्ब्स आपको एनर्जी भी देते हैं, आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाते हैं, है ना। तो यही चीज पॉजिटिविटी होगी, पॉजिटिव चीजों को ही यूज करता हूँ, कोई आर्टिफिशियल चीजें नहीं यूज करता हूँ। ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, ये मैंने कभी किया नहीं। तो मैं हर्ब्स पे ही वो पढ़ता हूँ। मैं आपको एक एनर्जी क्रिएट करके दे रहा हूँ, इट इज नॉट लाइक कि आपकी सिर्फ जॉब के लिए या आपके घर परिवार के लिए। मैंने आपको एक एनर्जी दी है, मंत्र पढ़ के पॉजिटिव करके दिया। अब आपका इस्तेमाल करने का बिलीफ सिस्टम किस चीज पे, आपको अगर लगता है आपकी जॉब के लिए चाहिए तो आप उसे जॉब के लिए यूज करें। अब आपको लगता है कि आपकी फैमिली के वैल्यू ठीक होनी चाहिए, फैमिली बैलेंस हो जाए, तो उसके लिए यूज कीजिए। मैंने सिर्फ पॉजिटिव चीज दी है, आपको उस पर अपनी इंटेंशन पढ़नी है, एंड 30% वर्क आपको करना चाहिए। सर जैसे जो मंत्र है, एक होता है मंत्रित करना, जैसे आपने के तरीके से मंत्र आपने सिद्ध किया, कि जो कई लोग नेगेटिव होते हैं या उनके गलत आचरण होते हैं, क्या लोग ये मंत्र सिद्ध करके इससे गलत उपयोग भी कर सकते हैं? नहीं, पहली बात तो फिर सिद्ध नहीं होता है। ऐसे लोग सिद्ध नहीं कर सकते। नहीं, देखिए मन में विचार आना, ये भी वैसे भी मंत्र को पूरा नहीं होने देते। अगर आप कोई मंत्र कंटिन्यू चैंट कर रहे हैं, आप एक माला जाप करनी है, अगर उसमें 51 बियर्ड्स भी है यानी मन के हैं, आप उसे चैंट कर रहे हैं, आपने 25, 30, 35, 40 बार उसे बिल्कुल सही मन लगाकर ध्यान लगा कर कर लिया। अगर उसमें एक बार भी आप मिसिंग कर गए, यानी आपने ये सोच लिया कि अरे यार वो आया कि नहीं आया, या मेरा फोन चार्ज हुआ कि नहीं हुआ, या वो ठीक है कि नहीं है, या कुछ भी चीज पे आपका जहाँ माइंड डिस्ट्रैक्ट हुआ, मन तो वही खत्म हो चुका है, फिर अगेन आपको एक से रिपीट करना। एक होता है कि कोई मंत्र किसी को ना एकदम से खत्म करने के लिए, एक तरीके से होता है मुझे इसे बर्बाद करना, क्योंकि उसकी ना बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो चुका है उसके लिए। हाँ। क्या वो बंदा उस मंत्रों को एकदम से सिद्ध कर सकता है? मंत्र तो वो तब भी नहीं कर पाता, तभी नहीं कर पाएगा। नहीं, मंत्र सिद्ध करना क्योंकि इतना आसान। उसकी बिलीफ सिस्टम तो चलिए, सामने मैं वाले आपको- को ना एकदम खत्म मैं करने आपको वाली बता है। देता हूँ मंत्र सिद्ध करना इतना आसान क्यों नहीं है। पहली बात, आप जो चीज सिद्ध करने जाते हैं वो आप सांसारिक जीवन में बैठ के अपने द्वारा कमाई गई प्रॉपर्टी पे बैठ के ही करने वाले हैं, डेफिनेटली तो कभी नहीं हो सकता। सबसे पहले कोई चीज सिद्ध करनी है तो आपको अपना वो स्थान छोड़ना है जो आपके द्वारा कमाया है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, आपको वो क्रिया तो जरूर करनी पड़ेगी जो असंभव सी लगती है, जैसे कि आपको पहले अपने चक्रास बैलेंस करना,
क्योंकि जब तक वो नहीं होगे तो मंत्र की एकाग्रता नहीं आएगी आपके अंदर, आपका शरीर ही उस मंत्र को एक्सेप्ट नहीं करेगा। हर व्यक्ति के अंदर, जैसे बोलते हैं ना 10 किलो भार उठाने का सामर्थ्य 100 किलो रखूंगा तो आप दब जाएंगे, सेम चीज बोलता हूँ। हर मंत्र की एक पावर है। सबसे पहले शीतल मंत्रों का जाप करना होता है, जो कि आपके शरीर में एक एनर्जी क्रिएट करता है, जैसे गायत्री मंत्र या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ये शीतल मंत्र है। आप इनका जाप कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सांसारिक जीवन में जीने वाले व्यक्ति के लिए ये मंत्र है। ठीक है। अब है गर्म मंत्र, जैसे काली का मंत्र होता है, या अलग अलग मंत्र है, इनको चैन नहीं करना चाहिए कंटिन्यू, और अनावश्यक रूप से कभी नहीं करना चाहिए। ये मंत्र ऐसे हैं कि ये एक एनर्जी का स्रोत है, बहुत हैवी। बोलते हैं ना, जैसे आपके घर के छोटे छोटे सॉकेट से आप टीवी, फैन, फ्रिज चला लेते हैं, सोचिए पावर हाउस का डायरेक्ट कनेक्शन आपके घर की तरफ आ रहा है, उस पर लगा हुआ क्या होगा, ब्लास्ट। ब्लास्ट हो जाए, सो दैट्स व्हाई पहले उस शरीर को उतना मजबूत होना कि मंत्रों की एनर्जी को हैंडल करता है। हाँ, तो उसके लिए पहले शीतल मंत्रों का जाप होता है। जब आप उसमें प्रॉपर एक आसन में कई समय तक बैठ सकते हैं बिना हिले डुले, या बहुत गंभीर उसमें कि ध्यान मुद्रा में, तो उसके बाद आपको जब लगता है कि आप कंटिन्यूस उसे कर सकते हैं, तब गर्म मंत्रों का जाप करना चाहिए। गर्म मंत्र जितने जितने आप चैंट करना शुरू करोगे, आपके जो व्यवहारिक जीवन है उसमें भी अस्त व्यस्तता शुरू में आएगी, यानी शुरू में फायदे से ज्यादा आपको कई चीजों में नुकसान भी दिखेगा, क्योंकि ना एनर्जी एक्सेप्ट, तो या तो अपने आप को इतना पावरफुल बनाओ कि वो ऑब्जर्व कर सके, ऐसा नहीं कि वो यूनिवर्स में घूम जाए। कोई भी मंत्र सिद्ध करना होता है, पहले संकल्प लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। कितने दिन के लिए कर रहे हैं, किस इच्छा हेतु कर रहे हैं, कब करेंगे, कौन से आसन पे करेंगे, मैं अपने बारे में बताना पड़ता है, किस इच्छा के लिए कर रहा हूँ, प्रॉपर माला होनी चाहिए, आसन होना चाहिए, है ना, और फिर उसके बाद में समय, और कितने समय के लिए करने वाला, और उनमें किन चीजों का, किन बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए। देखिए पहली बात तो कोई भी मंत्र हो, आपको पहले तो सात्विक बनना पड़ता है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मन सबसे पहले साफ होना चाहिए, तन बात की बात, तो मन में अगर कहीं भी उल्टे ख्याल आते हैं तो भी भूल जाइए, ये चीजें सिद्ध होती है। इच्छा, अगर बोलते हैं ना, वैसे तो कभी कोई भी चीज सिद्ध करने के लिए पहले इच्छा नहीं होनी चाहिए, ये बात बहुत क्लियर कर देता हूँ। अगर इच्छा के रूप में ही कर रहे हो ना, तो फिर बात भूल जाओ कि बहुत मुश्किल है। बोलता है ना, निस्वार्थ भाव में बैठकर अगर आप सिद्ध कर रहे हैं तो ठीक है। अगर आप चाहे ये भी क्यों ना बोले अपने मन में कि अगर मेरा ये मंत्र सिद्ध होगा, मैं लोगों की मदद करूंगा, ये करूंगा, तो भी नहीं होता है, क्योंकि आप पहले उसके लिए भाव लेके बैठ गए कि ये हो जाए, वो हो जाए। आप सोचिए, आप जॉब पे जाइए, जॉब पे बाद में लगेंगे, आपको खाली अपॉइंटमेंट लेटर मिला है, अभी तो श्योरिटी भी नहीं हुआ है कि भाई कब से ज्वाइनिंग होनी। आपने पहले उठा के EMI पे टीवी, फ्रिज सब कुछ ला के खरीद कर रख दिया, जो भी नहीं, कैंसिल हो गई, सॉरी, कंपनी बंद हो गई, भरोसा नहीं है। बोलते ना, जिम्मेदारी पहले का ही, पहले आप करके तो देखो, 1 महीने जॉब करो, पता तो चले वो कंपनी आपको सैलरी देती कि नहीं देती, बहुत सारी चीजें। तो बोलते ना, मंत्रों के साथ में खेलने के लिए मजाक नहीं। मैंने सुना है, मेरे पास आते हैं बहुत सारे लोग, मैंने ये मंत्र सिद्ध कर दिया, इतनी माला जाप की, वो मंत्र सिद्ध किया, इतनी माला जाप करी। मैंने जब पूछा उनसे, मैंने कहा सिद्ध करना किसको कहते हैं? आप पूरे दिन भर में जब माला जापते हो, तो क्या प्रॉपर रूप में उसी भगवान को स्मरण में रख पाते? नहीं। फिर कैसे उम्मीद है? ये कौन सी उम्मीद कि मैंने सिर्फ पढ़ लिया? पढ़ता तो हर कोई बच्चा है, पूरी क्लास एक बार में पढ़ रही होती है, सब वही सिलेबस पढ़ते हैं, मगर जिसकी बुद्धि में ज्ञान बैठा है वही पेपर में पास हुआ है। आपके पढ़ने रट्टा मारने से अगर हो जाए तो फिर बात ही क्या है? यानी भगवान तक आपकी बात पहुंचनी चाहिए, उतना ध्यान होना चाहिए। फिर कई लोग जो ये कंटिन्यू करते हैं मंत्रों का जाप, उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब चल रही, परिवार भी नहीं बनेगी, इधर नहीं बनेगी, उधर नहीं बनेगी। क्यों ऐसा कर्म करो? सांसारिक जीवन में जीने वाले हर व्यक्ति के लिए कुछ नियम धर्म बने हैं। वो नियम धर्म इतना है कि सुबह की पूजा और रात्रि शाम की संध्या काल की पूजा, इससे ज्यादा नहीं करना है। उसके बाद आपको कर्मा करने हैं। अगर आपके लिए यही चीजें बनी होती कि मैं सिद्ध बन के जोगी बनूंगा, ये बनूंगा, वो बनूंगा, या बाबा बन जाऊंगा, तो आपको भगवान पहले से ही वो योग नहीं देता, ना परिवार देता, बीवी बच्चे देता, ना कुछ देता। तो वो इन औरतों के लिए भी है जो बहुत रूप से धार्मिक बन जाते हैं, परिवार छोड़ के, पति काम पे गया नहीं गया, वो पूजा पाठ में लगे गए,
पति आया उससे पहले वो कीर्तन में जा चुके हैं, पति को खाना मिला ना मिला, अपने पति धर्म का निर्वाण तो हुआ नहीं, किंतु भगवान को जरूर मनाने चले गए। अरे उस भगवान ने ही आपकी शादी का योग बनाया, आप पहले उसकी तो इच्छा पूरी करिए। नहीं होता अगर वो योग आपकी किस्मत में, तो आपको शादीशुदा जीवन नहीं होता। तो जैसे निर्वाहन पहले अपने कर्मों का, अपने फर्ज धर्म सब निभाइए, उसके बाद भगवान अपने आप मिलते हैं, जब सही समय होगा। जैसे कई मिथ भी हैं या सही भी कह सकते हैं कि जो महिलाएं हैं या स्त्रियां हैं वो हनुमान जी की पूजा न करें या देखिए- उनके हनुमान चालीसा का पाठ न करें, तो ऐसा क्या मिथ है कि ऐसा नहीं करना चाहिए? देखिए, ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए किसी का ऐसा स्वरूप नहीं बनाया गया है कि आप स्त्रियां तो नहीं करेंगे। हाँ, मगर कुछ चीजों में साफ सफाई का ही ध्यान रखना होता है। जो बेसिक चीज है वो होती है साफ सफाई, वो पुरुषों के लिए भी उतनी ही। जब आप हनुमान जी का कोई व्रत का संकल्प लेते हैं, तो जितने दिनों का आप संकल्प लेते हैं उतने दिनों में आपको अपने हाथ का बनाया हुआ खाना है, अपना जो बिछौना होता है वो अलग रखना होता है, उस पर किसी और का स्पर्श नहीं चाहिए, ये सब चीजें होता है। हाँ, बस स्त्रियों को हनुमान का व्रत रखने का नहीं है कहीं पे, मैंने उल्लेख पढ़ा नहीं है, तो मैं उस पर ज्यादा नहीं विचार करूंगा। किंतु हाँ, हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई भगवान आपको रोके। ये बहुत सारे मिथ होते हैं कि हाँ, हनुमान मगर ये चालीसा एक और चीज बोलूंगा कि कई लोगों को मैंने देखा है कि जो रुद्राक्ष धारण करते हैं, उनको पहले मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, रुद्राक्ष कोई खाली एक माला का मोती भर नहीं है। आपको उसको या तो उतने रूप में उसकी पूजा अर्चना या मंत्रों का जाप भी करना पड़ेगा, और जब आप जाप करेंगे तो पहले आपको सारे सात्विक भोजन अपनाने पड़ेंगे, सब चीजें बहुत जल्दी त्यागनी पड़ेंगी, और तब जाके उसे धारण करें। धारण करने के भी बहुत सारे नियम हैं, तो हर किसी के लिए रुद्राक्ष बना नहीं है, क्योंकि बहुत पावरफुल चीज है। ये जितना अच्छा कर सकती है उससे बुरा भी करती है। जो ये सोचते हैं ना कि मैं बस शिव का पुजारी हूँ, गले में टांग दिया और दिन भर दारू पी गांजा मारा, ये किया वो किया, मैं शिव भक्त हूँ, वो भी इसे छोड़ दे, क्योंकि विनाश की ओर जाएगा। और रुद्राक्ष माला का स्त्रियों बहुत को, महत्व भी होता है। स्त्रियों में भी रुद्राक्ष के लिए कई लोग बोलते हैं नहीं पहनना चाहिए, मैं भी मानता हूँ नहीं पहनना चाहिए। रीजन, क्योंकि देखिए हमारे में बहुत सारी चीजें ना क्लियर है। स्त्री तुलसी माला पहनी, वैजंती माला पहनी, रुद्राक्ष माला भी करनी चाहिए। सादगी नहीं हुआ, सादगी नहीं। कोई मतलब इसमें डिफरेंस क्यों, एक औरत नहीं पहन देखिए सकती, मैम, मतलब ये क्या है उसकी एनर्जी को होल्ड नहीं नहीं कर नहीं सकती? नहीं नहीं मैम, ऐसा नहीं, स्त्री से ज्यादा एनर्जी तो किसी में नहीं है। हाँ नहीं तो फिर रुद्राक्ष माला को स्त्री क्यों तो नहीं आदि पहनते? शक्ति का स्वरूप है, हाँ, मगर आदि शक्ति के ऊपर भी रुद्राक्ष पहनी हुई नहीं देखी होगी। आप खुद समझिए। देखिए हम ये नहीं बोलते कि स्त्री कमजोर है, स्त्री आदि शक्ति का स्वरूप है, उनसे ज्यादा सहनशीलता और बर्दाश्त करने की क्षमता हम में नहीं है। पुरुष बहुत जल्दी आपा खो देता है, वो कहता है मैं ताकतवर हूँ तो मेरे में इसलिए गुस्सा आ जाता है, भाव आ जाता है। आप स्त्री के आगे कुछ भी नहीं हो अगर वो अपना आपा छोड़ दे तो ये बात उनको समझनी चाहिए। स्त्री बहुत अपने में पूर्ण है, बल्कि पुरुष अधूरा है अगर माना जाए तो। एक चीज को हमेशा याद रखें, मगर कुछ चीजों के नियम बने हैं वो शायद नियम है, बोलते हैं ना हर चीज का एक नियम है। इस जैसे बोलते टाइम हैं, पे तो मैं देखती हूँ कि हर कोई रुद्राक्ष माला पहन रहा है, देखिए क्योंकि मैंने आजकल भी तो काफी टाइम यंगस्टर, रुद्राक्ष माला पहनी है। यंगस्टर नहीं, आपने जब तक पहनी होगी तो आपने अपना मन भी देखा होगा, हाँ, अस्थिर रहता है, कब गुस्से का भाव एकदम प्रतीत हो जाए पता ही बिल्कुल नहीं बिल्कुल चलता होता है, है। एकदम सहनशीलता खत्म हो जाती है। एक अलग एनर्जी आती है हाँ, उससे। तो वो जो वाइब्स होती है वो आप या तो उसे पालना सीखना, उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें, आपको बैठना है, प्रॉपर आसन लगाना, मंत्र उच्चारण करना, पूरे जितने भी ये होते हैं तामसिक भोजन होते हैं या तामसिक क्रियाएं तो बंद करना पड़ेगा। तब उसे मतलब पहना जा सकता है। जैसे आजकल एडवर्टाइज पे लोग चल रहे हैं, देखिए यूट्यूब में ज्ञान भर भर के बढ़ता है, चाहे वो कोई भी देता है ना। 9 मुखी माला पहनिए आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, आप अच्छी चीजें बताते हैं, बहुत अच्छी चीज बताइए, मगर उसके साइड इफेक्ट भी बताइए ना। ये तो वैसे ही हो गया ना कि एक हीरो ने एक शैम्पू का ऐड दिया, ये शैम्पू फलाना शैम्पू फलाना शैम्पू मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, आप देखने गए ना उसको, पता चला आपने लगाया हमारी तरह गंजी हो गई। हीरो कभी वो प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करता है खुद पे, उसे भी पता है ये सब हार्मफुल है। जंक फूड का ऐड देते हैं, खुद नहीं खाएगा, आपको खिला देगा, क्योंकि आप उसके रोल मॉडल बन के बैठे, मेरा हीरो वो ये खाता मैं भी खाता, उसने कभी जीवन में वो इस्तेमाल नहीं किया। तो ऐसे ही ये यूट्यूब पे ज्ञान बढ़ता है।
ये वैसे ही है कि खाने की क्रिया बताई कि ये डालो ये डालो ये डालो और ये खाना वाओ क्या टेस्ट है। आप उसे बनाएंगे थोड़ी देर आप थूक दोगे, कहोगे क्या घटिया बना, क्योंकि उसने ये नहीं बताया कि कितनी देर मैंने इसे उबाला, कितनी देर उसमें कौन सा बर्नर था, कितनी हीट दे रहा है, कितने डिग्री सेल्सियस पे पकाया, कब तक पकाया, मसाला कौन सा था, पानी सॉफ्ट वाटर था हार्ड वाटर था। हर शहर में अलग अलग पानी का पकने में दाल कहीं जल्दी होती कहीं लेट होती, पता चला खाना खराब हो गया। कोई रुद्राक्ष माला पहनना चाहता है या कोई पहने हुए है, देखिए तो किन किन चीजों का नियम देखिए वैसे अगर तो आपने बता ही दिया, उसकी चैंटिंग किस तरीके से करें, किन मंत्रों का प्रयोग किया जाए? सिंपली बात है, पहले तो मैं बोलूंगा नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि न चाहते हुए भी आप कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दो, नहीं हो पाएगा, इतना तो कोई कर ही नहीं पाता। फिर भी लोगों की इच्छा रहती है ना कि अगर पहन रहे तो उन्हें फिर भी गाइड तो ठीक है, मैं मानता हूँ। फिर अगर पहनना चाहते हैं तो जो पहनना भी चाहिए तो उनके लिए भी बोलूंगा, सुबह जब पूजा करने के लिए बैठे, स्नान करने के बाद में माला धारण करें, है ना, जब तक पूजा करते तब तक पहन के, पूजा जरूरी है। मंत्र जाप में कोई जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा वो करने का, ओम नमः शिवाय भी बोलोगे तो भी चलेगा, ओम का जाप भी करोगे तो भी बहुत है, ठीक है, मगर ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 घंटे दो, उसके बाद उसे उतार कर मंत्र में, मतलब जो लोग पूरे दिन पहनते हैं रात को भी पहन के सोते हैं। देखिए पहन के सोना ये कोई बुरी बात नहीं, बट इतनी साफ सफाई साफ सुथरा होना चाहिए। काफी नियम है इसके। अच्छा मैं बता देता हूँ, आप सपोज आप हीरा पहनते हैं, कितना बचा के, अब सोचो हीरा भी आपने ऐसी वाली उस पर प्लेटिनम की वो चेन हो उस पर लगवा दिया तो रात को भी उतारोगे, सुबह पहनोगे भी तब जब कहीं स्पेशल ओकेजन पे जाओगे कहीं स्पेशल, इसे मिल जाता है आसानी से, मगर इसका मतलब थोड़ा ना कि मोल नहीं, मोल तो जितनी कीमती चीज की रक्षा करते हो बचाते हो उतना इसको भी बचा लो तो कर लो, कोई बुराई नहीं, मगर अच्छाई के साथ बुराइयां भी मिलेंगी, नुकसान भी होगा जहाँ आप गलतियां करोगे। कुछ लोगों को आप एनर्जी के लिए रिलेटेड कोई भी मंत्र आप बता सकते हैं? देखिए मैं मंत्र बोलता हूँ, अगर वाकई में किसी को अपने अंदर एनर्जी क्रिएट करनी है या उसे एक ध्यान मुद्रा में बैठना है, गायत्री मंत्र का जाप करो, कोई और मंत्र की जरूरत नहीं। कितनी देर करना चाहिए या कितना देखिए अगर काउंटिंग के हिसाब से करना नहीं काउंटिंग नहीं मैं बोलूंगा, आप पहले तो ये देखिए कि अगर खाली ध्यान मुद्रा नहीं करना और कोई नियमित मात्रा आपकी इच्छाएं नहीं उससे, तो आप अपनी मुद्रा में बैठे जो आपको अच्छे कंफर्ट लेवल पे उस मुद्रा में बैठे, मन के अंदर उसका ना जाप करेंगे ना तो उसकी कंपन महसूस करनी चाहिए, कीर्तन होना चाहिए, बोलते हैं ना एहसास करना, ध्यान अपना केंद्रित करना पड़ेगा। हाँ देखिए एहसास के करिए, शुरू में नहीं होगा, मैं भी जानता हूँ किसी का नहीं हो सकता, मगर बोलते हैं ना आप नित्य जो अभ्यास करते हैं ना धीरे धीरे आपका ना उसमें मन लगेगा, मगर मंत्र पढ़ना ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक दौड़ में बोल दिया, मंत्र पढ़ना बोलते हैं एक शब्द बोला उसको एहसास करो कि इसका मतलब क्या होगा, उसको एहसास करो ये किसके लिए बोला गया, फिर दूसरे शब्द बोला, फिर उससे रिलेट करो ये चीज किसके लिए बोली गई, जब आप उस चीज को पूरा महसूस करोगे ना एक पिक्चर की तरह कि ये सब चीजों में इस मंत्र को बोला गया, तो आप उसे अपने अंदर देखना शुरू कर दो, तो ये धीरे धीरे हर मंत्र आपको ना अनंत तक लेके जाता है, एहसास करते तो मंत्र में बहुत ज्यादा, ये हम नहीं बोलते, ये तो पूरा वर्ल्ड मान चुका है। आज जो जितने वैज्ञानिक आज जो नए नए इन्वेंशन ये कर रहे हैं ना, चाहे वो अमेरिका का है चाहे कहीं भी का, सब हमारे शास्त्रों में पहले से लिखा है। कर लो दूरबीन की खोज कभी किया कुछ टाइम पहले, पिछले 1900 कुछ में, उससे पहले से पता नहीं कब से हमारे शास्त्रों में लिखा, तो इन चीजों से हम निकल जाए, हमें पता है ना जो चीज हमारे मंत्र बहुत काम है, तो हम उसी पे बिलीव करते हैं, कोई कितना बोले हमें तो हम उसी पे ही मंत्र की एनर्जी सब जगह एक ही चीज वर्क करती है, मंत्र की। अभी तो डॉक्टर ने भी प्रूव कर दिया है कि आप मरते व्यक्ति को भी अगर मृत संजीवनी मंत्र सुनाओगे ना उसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट आनी शुरू, कई जगह थेरेपी चल रही है मंत्र की, पता करिए गूगल करिए सब जगह दिखेगा, क्यों पढ़ा है हमारे हॉस्पिटल में बाहर के रिसर्च वो कर रहे हैं, सनातन में हमारे पुराणों में लिखा है मगर रिसर्च बाहर देश वाले क्यों कर रहे हैं, उन्हें पता है कि पहले भी हम ही किताब उठा के ले गए थे, हमने सब कुछ बना भी लिया कर भी लिया, और जिनकी है वो धरोहर वो आज भी मूर्खों की तरह ना
उन्हीं के पीछे भाग रहे उनका तो बिलीफ सिस्टम ही नहीं होता ना, उनके ही हैं। तो देखिए questions एक्चुअल में होते ना हैं। लोग ना वो बोलते हैं ना, चमत्कार को नमस्कार कहते हैं। तुम्हारे पास लिखा हुआ था सब कुछ था, मगर तुमने करने की कोशिश नहीं की, जिसने वो कर दिया ना आप उसको नमस्कार करने का। वही बात है कि बाबा ज्ञान देगा ना तो हम सब सुनेंगे, मगर वो किताब आपको दे दूं कि आप इसे पढ़िए, इसी में आपके सारे दुखों का निवारण है, कोई नहीं पढ़ेगा। कोई नहीं पता। मैं एक पंचांग हर किसी को भेजता हूँ, हर दूसरे दिन एक व्यक्ति मुझे पूछता है सर ऐसा कैसे होगा, अच्छा श्राद्ध में पितरों को कैसे करना चाहिए, पितृदोष में क्या होता है, अमावस में क्या होता है, उस पंचांग में ईच एंड एवरी डे की मैं डिटेल डालता हूँ, मगर उसे पढ़ने का कष्ट तब भी कोई नहीं। सर तो अभी पितृपक्ष आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उससे रिलेट लोगों को अपने पितरों की पूजा ही किस तरीके से करनी देखिए, चाहिए, किन पूजा- बातों का ध्यान रखना चाहिए? पूजा सिर्फ भाव से होती है और बहुत कुछ नहीं चाहिए पितरों को। अगर पितृ पक्ष में आप उनका नाम स्मरण भी सच्चे मन से कर लेंगे, उन्हें याद भी करेंगे, तो भी कृपा बनेगी। याद ही नहीं करता फिर भी एक होता है जो लोग याद करते हैं, देखिए तो कुछ उनके नहीं, कुछ कुछ सफेद नियम और कुछ देखिए उपाय पितृ हैं। पक्ष में जो लोग अपने श्राद्ध आते हैं, जिनके पहले दूसरे तीसरे मतलब पहले दूसरे चौथे ऐसे श्राद्ध आते हैं, श्राद्ध में लोग लगभग लगभग दान दक्षिणा देते हैं, देती होते हैं। है ना। तो कुछ नहीं करना था, पंडित को उनके नाम का एक वाइट चीजों का दान, जैसे आटा हो गया, चावल हो गया, या कपड़े हो गए, या कुछ भी देते हैं, वाइट चीजों का आप दान कर दीजिए, उनके नाम से करिए, संकल्प करवा दीजिए, तो भी बहुत होता है। पितृपक्ष में ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हमारे पितरी हैं, आप उन्हें आदर से भी याद करोगे तो भी समझेंगे, जब कभी जीवन भर याद नहीं करोगे तो कुछ तो नहीं। जैसे 15 दिन का ये रहता है पितृपक्ष, तो इसमें इनको किस तरीके से कोई होता है ना, एक उपाय बता दीजिए जो 15 दिन लगातार ये देखिए, करें, उपाय तो करना पितरों है को कहीं ना तो- कहीं शांति मिले। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप पीपल के वृक्ष में कभी भी जाकर ना शनिवार के दिन में आप उसमें जल ग्रहण करवाए, जल अर्पित कीजिए, दूध है ना, थोड़े से चावल, ये भी नहीं है। तो उसमें ये भी हमारे पितरों का मतलब देव शनिवार गंधा वाले यक्ष दिन- सबका हुआ है, वास शनिवार है। शनिवार वाले दिन ही करना है, या जो पितृपक्ष चल रहे हैं इसमें आप उसमें भी कर सकते हैं, मतलब उसमें भी जाके 15 वैसे दिन तो लगातार कर सकते हैं सबसे ना? बेहतर ये है कि आप उनके नाम का स्मरण रखें, प्रत्येक दिन सुबह की पहली रोटी जो बनती है उसको निकालें, जो भी सब्जी बनती है वो निकालें, थोड़ा सा निकाल कर आप छत पर रख देना, ये हो गया। उनके नाम से निकाल कर मत जाइए कहीं, कहाँ बाहर जाने की जरूरत है। आप घर का जो भी भोजन बनाते हैं पहले निकालिए, सबसे पहले सबसे पहले उनके नाम पे निकालिए, जो भी बनाया सब्जी है जो भी है उसके ऊपर थोड़ा रख के आप छत पे रखें, पितर इतने से भी खुश होंगे। काफी आसान रेमेडी है, लोग करके देखिए अपने पितरों के लिए, और नहीं याद करके ये उपाय भी करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पितर भी खुश होंगे और आपको आशीर्वाद भी मिलेगा। और संजय सर, हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। मेरी तो अभी भी कंटिन्यूस बात करने का मन कर रहा है, पर आपका पास समय का अभाव होने की वजह से हमें एपिसोड यही बंद करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक खुश रहिए, हेल्दी रहिए, राधे राधे।